went to Adi Mahapurush. आदि कैलाश, प्लेस जहाँ पर ऑफकोर्स बोलते साक्षात क्योंकि वो पहाड़ भी कोई नहीं चढ़ता कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ? है। ओम पर्वत मोदी जी गए नहीं, रोड बनी नहीं। इतनी खतरनाक रोड वो ओम पर्वत वाली, और वहीं पे मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन सब हो गया था, और मैं बहुत बुरा फंसी थी वहाँ पर। मैंने अभी शेरनी देखी। हाँ, वाओ, मतलब शेर। क्या क्या बनाया है अपने गाड़ी को। अगर इंडिया में स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करना है, कौन से 3-4 टॉप के प्लेसेस है जहाँ आप रिकमेंड करोगे जाना? केदारनाथ, आदि कैलाश। व्हाट्स लव फॉर यू? एनर्जी, स्पिरिचुअल, सोल कनेक्शन। सबसे अच्छी लाइफस्टाइल कौन सी कंट्री की लगी या कौन सी सिटी की लगी आपको? अगर सेटल होना है अगर, तो दुबई से बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं ना। देवों के देव महादेव में आप थे, राइट? क्या इमेजिन करते हो आप शंकर भगवान को जब देखते हो? देवों के देव महादेव में आप थे, राइट? रियलिटी क्या है पर उसकी? रियलिटी ऐसी कुछ नहीं, कुछ नहीं है ऐसे। रियलिटी कुछ अलग होती है। हाँ। तो शंकर को जो देख रहे हैं वो शंकर नहीं है, शंकर अलग ही है। सो द कैरेक्टर विच यू सी वेयर पीपल गेट go crazy for हाँ। them, the mytho show कर रहे हो या आपकी एक्टिंग चल रही है, acting, it's just acting. So when you are into acting, you have to get into character. You read the script, you get into character, because actor ऐसे होते हैं, जो real actor होता है, what they do, they just keep things aside और वो अपने कैरेक्टर्स में आ जाता है, तो वो बात ही भी ऐसे करना चालू कर देता है. So when normal people or journalists, when they come and meet us or meet them, so वो उनका ऑरा ही ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज एक्टर इतने ज्यादा फेक होते हैं ना, उनसे फेक इंसान नहीं इस दुनिया में, बहुत ज्यादा. क्योंकि मैं खुद को भी कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जब हाँ। सिद्धि थी तब, हाँ। तो मैं वो कैरेक्टर में रहती थी, है ना. क्या वो क्या होता था कैरेक्टर में रहने का मतलब क्या क्योंकि है? स्क्रिप्ट आती थी ना हाथ हाँ, में, हाँ. तो आपके हाथ में जब स्क्रिप्ट आती है, डायलॉग्स ऐसे हैं आपके, जो सामने चीजें चल रही है, आप जो शूट देख रहे हो वो ऐसे हो रहा है ना, तो आप वो माहौल ऐसा बन जाता है. बट वन इज अ पैकअप, व्हेन यू सी द अनदर लाइफ इज टोटली डिफरेंट. दे गो टू पार्टी, दे स्मोक, दे बूज, दे डू थिंग्स, सो इट इज वेरी नॉर्मल. यू आर नॉट इनटू कैरेक्टर, राइट. सो द सेट पे जो हो रहा है चीजें, वो एक बबल है, वो तो बबल है, तो वो बबल के फूटता है उसकी चीजें की बात, तो बहुत कुछ है. सो इट्स नॉर्मल थिंग. आई मीन पीछे ना इसी बात पे ऐसे ही हुआ था कि एयरपोर्ट पे जो हमारी रामायण है, जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, रामायण है ना, गोविंद सर है उसमें, आई थिंक, जो श्री राम भगवान का कैरेक्टर अभी प्ले ये करते हैं. अपना जो ओपनिंग हुआ अयोध्या का, हाँ, सब सडनली आ गए थे सब. हाँ, 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 हाँ. तो उसमें एयरपोर्ट पे गोविंद सर थे एंड उनको लोग उनकी फोटो लेके और उनके पैर वैर छू रहे थे. तो सेम वो यही बोलते थे कि यार मैं अच्छे बहुत इंसान है वो. प्रॉब्लम होती है कि जब लोग मेरे को भगवान की तरह लोगों ट्रीट को करते हैं और उनको लगता है कि मैं ही हूँ. दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर हिम ऑल्सो. ऑफ कोर्स. एंड फॉर एवरी ह्यूमन, स्पेशली ह्यूमन हु लाइक एक्टर, स्पेशली जब वो ग्रो होता है. इंसान की लाइफ में अलग अलग फेज है. आई मीन जब आप यंग हो, जब मिडिल एज हो, बाद में हो, तो आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, आप अलग चीज़ों में घुसते हो. तो गोविंद सर भी जब स्टार्ट किया होगा, वो फेज अलग होगा, वो द पीरियड, वो भी, क्योंकि एक तो नेचुरली ये भी रहता है कि आपने अपनी जिंदगी के मेजर टाइम को डूइंग माइथो बिताया है. सो पता है, ये भी बहुत इफेक्ट करता है कैरेक्टर, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती है. बट ये प्रॉब्लम भी आती है क्या, अगर आपने भगवान श्री राम का रोल कर लिया, कैरेक्टर प्ले कर लिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू डोंट गेट अदर रोल्स बिकॉज पीपल ऑलवेज बहुत, लुक यू. या वही हाँ. होता है ना. हाँ. वही होता है. और कंटिन्यूसली अगर आप वही कैरेक्टर्स करते हो, तो लोगों, क्योंकि ऑडियंस ना, हमारी इंडियन ऑडियंस इतनी इमोशनल है, इतना कनेक्ट करती है. टीवी देखते तो रोती है, कभी सास रो रही है, कभी बहू रो रही है, कभी बच्चा रो रहा है, तो चीजों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, तो दे एक्सेप्ट यू एज अ राम, एज अ सीता, एज अ महादेव, एज अ सिद्धि. तो इट इज सो डिफिकल्ट कि आपको उस कैरेक्टर से लोग ही बाहर नहीं आने देता है, तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू, एंड दैट्स हाउ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आज बहुत ऐसे राम जो बन गए, फेमस हो गए, बट स्टिल उनकी पहचान ही वो हो चुकी है. तो इट इज फैक्ट, और एंड कुछ दैट्स कर हाउ अ नहीं लॉट पाते ऑफ वो. एक्टर्स दे डोंट एक्सेप्ट माइथो, बट माइथो गिव्स यू गुड मनी. हाउ मच इज यूजुअली एन एक्टर कैन अर्न पर डे, एपिसोड्स वाले जो आप बता रहे हो? ओह अ लॉट. लाइक व्हाट्स द रेंज मेरे टिपिकल? टाइम पे मेरा पेमेंट, आज से अगर मैं 8-9 साल पहले की बात करूं, उस टाइम पे यूज्ड टू अर्न पर डे का 50,000 to 20,000 पर वाओ, एपिसोड. या दैट वाज माय पेमेंट. अभी तो 50,000-50,000 रुपया, आराम से होगा. और हाँ, बड़े एक्टर के 1.5 लाख रुपया पर डे. पर एपिसोड ओ पर या डे. या तो महीने का 40-45 लाख रुपए है, मतलब अच्छे आराम एक्टर्स से. का. हम्म. आई यूज्ड टू आल्सो अर्न अ लॉट वाओ. सीरियल, पर सीरियल में यू अर्न
लॉट। बट दिस इज नॉट द केस विद मूवीज ना, नो, है ना? सीरियल में ज्यादा पैसा है, बट सीरियल में ज्यादा रीच है, लाइक द रिकॉग्निशन दैट यू गेट इज इन 100% सीरियल्स और इन मूवी, सीरियल्स क्योंकि रोज देखते हैं रोज लोग। देखते हैं। आपने नाम क्यों चेंज किया? हाँ, वैसे तो क्यों मेरा किया? नाम अच्छा ही है, तृप्ति, हाँ, सेटिस्फैक्शन। तो फर्क पड़ा लेकिन उससे? मुझे लगता है कि मैंने शायद मिस्टेक कर दी हम्म। विथ लिविंग विथ टू पर्सनालिटी। तो तृप्ति की पर्सनालिटी क्या है? तृप्ति को तो अब व्हाट आई बिलीव, तो तृप्ति तो खत्म हो गई ना। आई वॉज सी, अभी मैं जो मेरा जो ऑरा है, बोल्ड हूँ या बोलने में बहुत ब्लंट हूँ या फिर बहुत ब्रेव हूँ या इंडिपेंडेंट हूँ या आई डोंट लिसन, आई मीन आई लिसन टू पीपल हु आर लाइक माई क्लोज एंड फैमिली एंड whom I know। एक टाइम पे बहुत ज्यादा तृप्ति वाज तो वेरी सिंपल, बहुत प्यारी सी भोली सी लड़की थी। सो व्हेन आई वाज इन टिपिकल स्वीट गुज्जू स्वीट गर्ल। गुज्जू गर्ल, हाँ। टिपिकल बीइंग अ सोलो वुमन। आप ट्रैवल करते हो, बाहर जाते हो, कुछ भी, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि आप, मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कि यार खुद के समझ लो कि मेरा पार्टनर है, मुझे बोल, मेरा हस्बैंड है, मुझे बोल रहा है कि यार तू बिकनी पहन रही, तू अकेली बीच पे है, तू ये कर, तो कुछ देखता है। देखेगा, देखने वाला सुंदर फूल को तो सब देखेंगे, छेड़ेंगे कौन, वो बात है। या जो छेड़ने वाली जो बात है, वहां काम करता है आपका ऑरा, आपका प्रभाव, या वो काम करता है आपका प्रभाव। ये मैंने बहुत सारे मेरे मेल फ्रेंड से जाना है, बिकॉज आई टॉक टू देम व्हेन आई वांट टू नो द मेंटालिटी ऑफ मैन। आई टॉक टू माय मेल फ्रेंड्स, आई अंडरस्टैंड देम, ओके, बिकॉज आई एम फेमिनिस्ट, बट मुझे ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही अच्छी है, लड़के नहीं है, लड़के। सो आई लाइक टू लिसन टू देम, द पेन, द प्रोसेस दे गो थ्रू, व्हाट दे थिंक, व्हाट्स द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। सो एक चीज मुझे पता है कि अगर तुझे, या तू शादीशुदा है, तुझे एक लड़की पसंद आई है, वो तो क्यों आई है पसंद, तुझे उसमें क्या पसंद आया है? वो इतनी सुंदर तो नहीं है, वो तेरे वाइफ से भी ज्यादा सुंदर नहीं है, पर तुझे क्यों पसंद है ना? वो उसके पास भी आंसर नहीं है ना। यहाँ होता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस। और ये चीज इसलिए है कि कुछ व्यक्ति का वो ऑरा होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है, जी, एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ भी। और मैं हमेशा अपना ऑरा ऐसा डेवलप कर देती हूँ कि मुझसे जनरली मेल, मैंने देखा, आंख नहीं मिला पाती। सो मुझे हमें आर्या इज इन ए वे इंटिमिडेटिंग, ऐसा बोल रहे हो आप? या सो देखो क्या है ना, मैं औरत हूँ, अब मैं सबके लिए तो हूँ नहीं, मैं तो किसी एक के लिए हूँ, है ना। मेरा जो है, जिसको मैं प्यार करती हूँ, जो मेरा पति है, जो मेरा पार्टनर है, मैं उसके लिए हूँ। बट मुझे कभी भी, अनटिल समवन इज मिसबिहेव, अगर मुझे किसी ने बदतमीजी करी छेड़ के, तो वो गया, खत्म। बट देर आर गुड मैन यार, दे लव यू, व्हाट्स रॉन्ग, राइट? नथिंग इज रॉन्ग। प्यार थोड़ी ना खराब है, बदतमीजी खराब है। सो व्हेन समवन लव मी, तो मुझे लगता है वो बेचारा प्यार कर रहा है यार, विदाउट टचिंग मी, विदाउट थिंकिंग बैड अबाउट मी। सी, अब लड़के बोलेंगे तेरे को क्या पता, क्या सोचते हैं, तेरे को क्या पता। अरे होते हैं लोग, वो एनर्जी में पहचानती हूँ, वो मेरे लिस्ट में होते ही नहीं है, पर मुझे पता है इंसान अच्छे हैं, पर उनको प्यार है आर्या से, उनको आर्या को देख के खुशी मिलती है। अब वो प्यार तो उनको परेशान कर रहा है। आई मीट देम, आई टॉक टू देम, आई यूज्ड टू डू दैट इन माय लाइफ। मे बी उसमें से 3-4 लोग सुन रहे होंगे तो वो पहचान जाएंगे ये प्रोसेस को, कि उस प्यार को, कि मुझे नहीं है ना प्यार, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं यार, बट तेरे को प्यार है तो क्या करेंगे अब। पर आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इस बात से? आई नेवर हाइड थिंग्स, आई नेवर हाइड थिंग्स। मतलब इवन दो यू हैव ट्रू इंटेंट, देयर इज नो गलत इंटेंट इन दैट, है ना? And your husband is also aware of that fact. Yeah. He knows that if my friend, if they like me and I'm talking, making them understand, it's okay. I mean, there are good people, and if they love someone, so I really like to know that why you love someone. क्यों प्यार है? Because प्यार लड़का लड़की का ही थोड़ी ना है. It's not about लड़का opposite sex. It's not about that love. Love can be anything. Any love, yeah. Any What's love for you? Energy, spiritual, soul connection. It's not about look. मैंने तो कभी इंसान का चेहरा ही नहीं देखा. मेरा रंजीत जो है वो he was not that great smart. वो स्मार्ट अब बना है. मैंने नहीं बोला ये. दिखने में सिंपल लड़का था. Was not some model look, six pack. He was very cute, normal लड़का. And I was very hot that time.
सो मैं कभी भी लुक देखा ही नहीं इंसान का. आई मीन नेवर. आई नेवर डेटेड हैंडसम डूड. नेवर. नेवर. बट यू मस्ट बी अप्रोच्ड बाय हंड्रेड्स. 100 ऑफ कोर्स, बट नेवर डिड दैट. सो कहने का मतलब कि वो मेरी एनर्जी, वो मेरा डिसीजन है और वो मेरा थॉट है. सो बिकॉज विदाउट एनी सोल कनेक्शन, एनर्जी, you can just can't run after a person like who attracts you in different way, right? You have to understand what is love, what is connection. चलो उसमें आप फेल भी हो सकते हो. फेल क्यों होते हो कि क्या है ना, भगवान आपकी परीक्षा लेता है. हर चीज आपको नहीं देता. अगर भगवान ने मुझे ये दिया है तो दूसरी चीज नहीं देगा. अगर दूसरी देगा तो ये चीज नहीं देगा. सब चीजें नहीं मिलती है. यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस फॉर सैक्रिफाइसेस. फॉर अ सेक्रीफाइसेस. ग्रेटर गुड. ग्रेटर लाइफ. लाइक चाहे आप मैरिड हो, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, हर चीज में सेक्रीफाइस है. लोगों को देख के यार तो नसीब है यार, क्या घूमती रहती है, हस्बैंड का सपोर्ट है, ये है वो है. बट देर आर लॉट ऑफ मोर पहलू इन लाइफ दैट पीपल डोंट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. एंड हाउ आई हैंडल इट, हाउ आई गेट इनटू दैट स्टिल पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ती हूँ. तो ऐसी चीजें भी होती है. लाइफ इज फॉर एवरीवन. इट्स नॉट फॉर मी. आई एम टॉकिंग राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट इट्स फॉर एवरीवन, फॉर यू आल्सो, फॉर हिम आल्सो, फॉर एवरीवन. सो लाइफ के पहलू अलग होता है ना. आई एम सॉरी मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए. इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है. तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें. आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी. एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ. तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है. और थैंक यू. योर्स ट्रूली Nitin Bajaj. I love you all. You went to Adi Mahapurush? आदि कैलाश. आदि कैलाश, sorry, आदि हाँ, कैलाश. हाँ. आदि कैलाश प्लेस जहाँ पर ऑफकोर्स बोलते साक्षात शंकर, क्योंकि वो पहाड़ भी कोई नहीं चढ़ पाया. जिन्हीं चाइना का जो मानसरोवर है, इस साइड इंडिया का आदि कैलाश है. लेट्स सी द एनर्जी ऑफ प्लेस. अच्छा, it's on the border. बॉर्डर, हाँ. या ऑफ कोर्स ऑन द बॉर्डर. एंड So वहां से दूसरी तरफ ओम माउंट पर्वत कैलाश से, है. हाँ, ओम पर्वत इज आल्सो लाइक 15 किलोमीटर के बाद यू कुड सी दैट मानसरोवर पूरा. अच्छा. आपको हाइक करना है, देन यू कैन सी, दिखता है. ओह वाओ. या दैट्स द एंड ऑफ इंडिया हाँ. टुवर्ड्स चाइना, जहां पर मैं गई तो थी. क्या एक्सपीरियंस था वहां पे? हाँ, जितना डिटेल में हो सकता है बताओ, क्योंकि मैं नहीं गया. एंड यू शुड गो. आई वांट टू सी दी कि क्या फीलिंग आती है वहां पे. ऑफ कोर्स फील तो आप तब करोगे जब आप बहुत सारी, आई मीन, अपने दिमाग को खाली करके जाओगे. आई मीन अच्छा. अगर आप, सो देयर आल्सो आई मेट फ्यू पीपल, अलग अलग के लोग होते हैं. अगर स्पिरिचुअल जगहें भी अगर कोई विजिट करते हैं तो, कि मस्ती करनी है, पहाड़ों में जाना है, महादेव का नाम ले लेंगे, 2 पैक मार लेंगे, रात को बॉनफायर कर लेंगे, खा पी लेंगे और चिल करके. सो दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप. और मैं ऐसे भी लोगों को देखा जो आए थे, कहते हैं इट्स ओके, फन करो, कोई टेंशन नहीं है. बट इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट एनर्जी, गो अलोन. गो अलोन. बहुत, बिकॉज गुंजी इज द लास्ट विलेज, द रिमोट विलेज, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. आई वाज स्टेइंग इन होम स्टे, और वहां से मैं जब चल के, अरे सॉरी, कार ड्राइव करके अकेले उस रूट पे गई हूँ. अकेली नहीं, एक्सट्रीमली अकेली. एक होते बाइकर्स, एक दूसरे का साथ होता है, आगे पीछे लोग होते हैं. आई कुड सी अ लॉट ऑफ बाइकर्स, 5-5, 10-10 लोग चल रहे हैं. लोग मेरे सामने देखते थे, ये कौन है, अकेली आ गई है. सो आई वाज, जितने भी लोग मिले हैं, जितने भी, इवन टिल नेपाल ऑल्सो, जब मैं नेपाल गई थी, कि लिटरली आप अकेली हो, देखते लोग, मतलब अकेली हूँ मैं, अकेली चलती हूँ, आई एम अलोन. सो वो उस वो आप, क्योंकि आप उस टाइम पे ना, एक, आप देखना, आप जब भी अकेले हो आपका माइंड अलग चलेगा, और आप जब किसी के साथ, आपका माइंड अलग चलेगा, सॉरी. तो दिमाग में जो आपके थॉट प्रोसेस भी होंगे वो भी एक अलग ही डायरेक्शन में जाएंगे ऑटोमेटिकली ना, क्योंकि आप खुद से एनर्जी मैच नहीं कर रहे हो, आप लोग की एनर्जी भी ले रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो. तो यहाँ पर क्या है कि अब जब अकेले होते हो ना, एक तो मैं सिर्फ महादेव के गाने सुनती हूँ, शंकर के. तो स्पेशली ऑन दिस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, आई नेवर प्ले एनी फिल्मी सॉन्ग्स और एनी अनदर सॉन्ग्स, एंड मेरे वही चलते रहते थ्रू आउट. बिकॉज मुझे लगता है कि यही एक टाइम है जहाँ मैं अपने आप को
सी शंकर जी है, वो हमने शंकर भगवान को जो बनाया है एक रूप उनका, आज हमारे पास इतने 6 पैक वाले शंकर भगवान है ना, हैंडसम शंकर शंकर भगवान। मैंने अपना खुद, एआई तो अब आया, मैंने इसके पहले से 5 साल पहले एक इंसान से अपना शंकर भगवान बनवाए थे। अच्छा। हाँ, जो किसी के पास नहीं है, जो मेरे पास ही है। सो तब एआई नहीं था, हाँ हाँ हाँ। बट मैंने बनवाया था, एक ऐसा पिक्चर बनाया था जिसको मैं देखती थी। क्या इमेजिन करते हो आप शंकर भगवान को जब देखते हो? पता नहीं, वो मुझे बहुत ज्यादा उनसे प्यार है। मस्कुलर। मस्कुलर, हाँ दो आई मीन स्ट्रॉन्ग, हाँ। you understand that strong personality, हम्म। though I mean I married with a soft personality. हाँ। Is very soft, very nice gentle guy, and decent, soft spoken, वो but भी तो रूप है शंकर भगवान का of एक। course, of वैसे तो वो course, भोले ही हैं देखा वैसे तो जाए तो। भोले ही हैं, हाँ वो भी तो ग्रुप है, राइट? हाँ एग्जैक्टली। वो वैसे तो वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी, वो भी हाँ हमने शायद बना दी है, हाँ हमको पता नहीं है एक्चुअल हाँ। क्या है, रियलिटी तो हमें किसी रियलिटी को तो नहीं हमें पता। पता ही नहीं है, राइट? या बट वो है तो भोलेनाथ ना। हाँ। तो शंकर भगवान के सामने क्या है ना, कृष्ण बहुत कपट थे, हम्म बहुत हम्म। छल कपट था उनमें, हाँ है तो हाँ वो भी बहुत प्यार है, बट हाँ। छल कपट था। ही वॉज मोर, वो क्यूट वाला जो नॉटी होता से, है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, उनकी अगर आप कहानियां पढ़ लोगे ना, तो एक अलग कहानियां हैं, वो कुछ भी चीज बोले उसमें उनका एक नॉटीनेस दिखेगा, उनके एडवाइस में भी दिखेगा, आप भगवत गीता पढ़ोगे तो। और शंकर के सामने ना, आप चाहोगे आप रो, हम्म कृष्ण के सामने कभी रोना नहीं आता, प्यार आता है, अलग तरह का प्यार आता है कृष्ण के। पर शंकर के सामने आई यूज टू राइट अ नोट ऑल्सो, स्क्रिप्ट, आई मीन सॉरी, नोट्स यानी अपनी विश, जर्नल। हाँ। हाँ ना, वो रख देना, ये वो अफर्मेशंस। हाँ। अफर्मेशंस आप बोलो। तो मैं वो लिख के भी हमेशा मैंने रखना, और वो उनसे बात करना, या फिर तो जब आप अकेले जर्नी में हो ना, तो यू विल गेट इनटू दैट ऑरा, आपको एक वो एक फील अलग से आएगा कि यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू शंकर। ओ माय गॉड, आप जब वहां पहुंचेंगे गौरी कुंड जहां आप हो, वहां आप बैठ के, आप अकेले हो, जहां पर आपका कोई खुद का है ही नहीं, दोस्त भी नहीं है, कोई जान पहचान वाले भी नहीं है, वो जो फील है ना, वो बहुत अलग है। अगर लाइफ में करना है तो मैं बोलूंगी अकेले करो। यहाँ तो चलो ठीक है, आपका पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, तो अंडरस्टैंड, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, बट नॉट लाइक फन कि फ्रेंड्स लोग चले गए आदि कैलाश है ना, अगर पहली बार जा रहे हो। बट माई मेन एम वाज दैट कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा गो, इवन 4 धाम मैंने अकेले किया, टोटली अराउंड, हम्म। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब ऑल अराउंड, पूरी चढ़ाई अकेले करी। तो वो अकेले जर्नी आपको बहुत कुछ चीजें सिखाती है, यू फील दैट यू आर सो मच कनेक्टिंग विद महादेव, इतनी एनर्जी मिलती है, लगता है दुनिया उखाड़ दोगे, अच्छा। डर नहीं लगता यार, आपको पता है, यानी ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, और उसके बाद मैं वैसे ही शेरनी हूँ, और वैसे ही मेरे को इतनी एनर्जी आ जाती है, मुझे डर नहीं लगता। ऐसे ऐसे रूट है, आपको लगेगा गाड़ी ऐसे गिर जाएगी, करेक्ट। सो इतने टफ रूट है, एंड देयर आर नो वन टू प्रोटेक्ट यू। हाँ। क्या आ रहे हैं देख, लेफ्ट में, हाँ, राइट में नहीं। एक रोड है, अभी वो रोड ठीक कर दी है, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स गए तो उन्होंने बताया इस साल। कहाँ पे है रोड ये? ये रोड जाती है धारचूला, द लास्ट विलेज नेपाल इंडिया का, उसके बाद कोई रोड नहीं है, रोड्स नहीं है, उसके बाद सिर्फ स्टोन्स है, पत्थर मिट्टी, जो क्रॉस करते करते आप जाते हो एक पूरा वैली क्रॉस करके अनदर साइड, दैट्स इफ यू सी इन द मैप, आपको मैप में दिखेगा, जहां पर सिर्फ कुछ नहीं है वहां पर एक छोटा सा गांव है गुंजी, दैट्स एरिया स्टार्ट फॉर आदि कैलाश एंड ओम पर्वत, आगे 50 किलोमीटर पे। सो जहां पर सिर्फ आर्मी रहती है आज की डेट में भी, और कुछ लोगों ने बिजनेस पर्पस से एक विलेज को बना दिया है, एंड देयर इज वन स्मॉल विलेज जहाँ पर हजारों साल पुराने लोग और उनके जनरेशंस। हाँ। हाँ, वो लोग अभी भी रहते हैं और रोड के काम करते हैं, बिकॉज उनके पास है करने के लिए, क्योंकि अब रोड बन रही है, मोदी जी आए थे आदि कैलाश 2023 में, तो उसके लिए रोड बन गई, उसके पहले तो रोड ही नहीं थी। हम्म टैम ब्लेस, एटलीस्ट आदि कैलाश के लिए मुझे अच्छी रोड मिली। हम्म। ओम पर्वत मोदी जी गए नहीं, रोड बनी नहीं, इतनी खतरनाक रोड वो ओम पर्वत वाली, और वहीं पे मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन सब हो गया था, और मैं बहुत बुरा फंसी थी वहां पर। उसकी अगर वीडियोस देखेंगे आप तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत वायरल थे। क्या है, क्या हुआ था उसमें? मेरा ब्रेक फेल हो गया था जब आप स्लॉप पे, ओम पर्वत जा ओम रहे थे, पर्वत जा रहे थे? हाँ अच्छा। हाँ हाँ। तो एक तो ऐसे ब्रेक ही पॉइंट, फेल हो गया था? ब्रेक क्लच फेल हो गया था, ओह शिट। मैं ऐसे स्लोप पे ऐसी जगह पर अटक गई थी कि मुझे ये भी नहीं पता मैं क्लच छोड़ूंगी नहीं, आई मीन ब्रेक लगी नहीं रही थी, मैंने डबल ब्रेक पे गाड़ी अटका दी थी।
हाँ, आई वाज देयर। हैंड ब्रेक पे मतलब रोका हुआ था। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं हिल ही नहीं रही थी गाड़ी में से, मैं खड़ी हो गई थी। वो सो अर्ली इन द मॉर्निंग कि किसी की अवर जवर भी नहीं थे वहां पर, पीपल डिडंट स्टार्ट ट्रैवलिंग हम्म, टिल ओम पर्वत। सो आई थॉट लेट मी गो फर्स्टली, और क्योंकि मैं जब शूट करती हूँ ना मैं कैमरा बाहर निकाल देती हूँ ये वो, सो आई डोंट नीड कि कोई हो मेरे पीछे, कोई आगे हो। सो आई जस्ट वांट टू बी अलोन, मेरा 360 कैमरा, ड्रोन उड़ा रही हूँ। नहीं तो क्या है कि अगर 4-5 भी टूरिस्ट की गाड़ी आती तो लगता है ना गाड़ियाँ आ रही है, सो मेरे को पसंद नहीं है। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ऐसे टाइम पे निकलूँ जहाँ पर कम लोग हो और मुझे अपना रास्ता क्लियर मिले हम्म, शूट करने के लिए स्पेशली। सो बाकी तो चलो कोई भी टाइम पे जाओ। तो उस टाइम पे मैं वेट करती रही कि कोई आए, तब ऊपर से टेम्पो आया। और ऊपर से टेम्पो आना उसके पहले, सॉरी, उसके पहले एक क्रिएटर है डॉग हस्की इंडिया, एक पेज है, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो लोग नवाब इज अ डॉग बट सेलिब्रिटी डॉग, उसको लेके वहां आ रहे थे हम्म, थार में। उन्होंने देखो ना दूर से व्लॉग कर, उनके व्लॉग में दूर से, अरे ये तो शेरनी आर्या की गाड़ी है, हम्म, व्लॉग करना चालू कर दिया। दे केम टू मी एंड इस साइड से फिर टेम्पो आया एंड फिर वो लोग गए ओम पर्वत, मेरी गाड़ी सबने पीछे हमने हटाई, मैं बाहर कूदी क्योंकि वो बहुत गंदा एरिया है, जस्ट अ स्मॉल लेन, आई मीन लाइक कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती, आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, खाई है उंडी उंडी ना इस साइड हम्म। तो उसके बाद फिर गाड़ी वहां पार्क करी, फिर वो टेम्पो के साथ मैं अकेले बैठ के नीचे आर्मी कैंप तक गई, उनकी हेल्प ली, वो लोग ऊपर आए, ब्रेक ऑयल डाला, जैसे तैसे गाड़ी नीचे लाए, फिर 2-3 दिन गाड़ी वहीं रही। आई जस्ट टुक अ रेस्ट, मैं बैठी रही आराम से। मेरा सवाल पर यहाँ पे ये है कि आप गाड़ी से उतरे क्यों नहीं? कूद गाड़ी से उतर तो मुझे सकते ही थे। ऐसा था कि गाड़ी पीछे ना जाए, आगे ना जाए, कुछ हो बट नहीं। हैंड ब्रेक तो थी। आप हैंड ब्रेक आप तो क्या थी, कर लेते अगर गाड़ी हैंड जा भी रही ब्रेक तो होती थी, तो? और पता नहीं मैं ऐसे ही बैठी रही थी मतलब गाड़ी आर में। यू सो अटैच्ड टू ऑफ शेरनी? कोर्स शेरनी के साथ भी, आई जस्ट डिडंट वांट टू लीव, हाँ, आई मीन आई वाज इनसाइड द कार, मैं थोड़ा मतलब आपने ज्यादा, अपनी लाइफ की परवाह नहीं की। मैं वो पूछना चाह रहा मैं हूँ। 100% अंदर इसलिए बैठी कि एक तो गाड़ी है, ऊपर से रास्ता नहीं, मैं बाहर जाके क्या करूंगी, गाड़ी को ही तो देखती रहूंगी, मैं गाड़ी को कैसे संभालूं। अभी मैंने अपना हैंड ब्रेक बार बार चेक ही तो कर रही हूँ, ऊपर ही तो है, ऊपर ही तो है, मैं बैठी तो हूँ। तो मैं ऐसे ही बैठी रही थी गाड़ी में उस टाइम पे, हम्म। मैं उतरी ही नहीं नीचे। अच्छा, लोगों को जिसको भी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, ठीक हम्म है, आपने क्योंकि इतना ट्रैवल किया है, हम्म अगर इंडिया में स्पिरिचुअली आपको कनेक्ट करना है, हम्म। कौन से 3-4 टॉप के प्लेसेस हैं जहां आप रिकमेंड करोगे जाना? या श्योर, केदारनाथ, आदि कैलाश, और आप सब जगह गए हो? मथुरा, हाँ हाँ ऑफ हम्म। कोर्स, मथुरा अगर कृष्ण को मानते हो तो, आहा, वृंदावन। एक एक प्लेस बताओ और उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी बताओ, थोड़ा मजा आएगा। वृंदावन, हाँ। वृंदावन जो है ना, वो वैसे तो कहानियां बहुत ही हैं, लोगों ने पढ़ी भी होगी कि आज भी कृष्ण भगवान रास लीला करते हैं, वो ये एक रमन रेती है एक जहाँ वहां से, पे शाम को हाँ जो एक होती है, हाँ जगह है जहाँ वो हाँ बंद कर देते हैं ना। हाँ, वो बंद कर देते हाँ। हैं वहाँ पर, कृष्ण भगवान आज भी आवाज सुनाई देती है। सो कृष्ण को अगर सच में बहुत बड़े भगत हो तो मैंडेटरी है मथुरा वृंदावन जाना ही जाना। वृंदावन। ऑफ कोर्स मैं तो बहुत बार गई हूँ। अयोध्या 100%, वाराणसी, वाराणसी में अलग तरीके की एनर्जी है, नॉट हम्म, भगवान भगवान, स्पिरिचुअल एनर्जी है वाराणसी के घाट पे। क्या है? वाराणसी के घाट जो है ना, वो भी एक बहुत अलग तरह की एनर्जी है, इसलिए क्योंकि एक तो सी वाराणसी ऑफ कोर्स टेम्पल्स तो है ही, सारी चीजें हैं, बट वो इतना पुराना है ना वाराणसी, जो इतना हमारे सदियों से जो बोलते हैं ना काशी का मरण, हम्म, तो वो काशी का मरण जो ये फेमस हुआ और बहुत लोगों ने ऐसी इच्छा प्रदर्शित करी कि हमारी अंतिम। अंतिम हाँ। इच्छा ये कि हमारी वहां पर जाके पूजा की जाए, और तो इतनी सारे दुनिया के लोगों की एनर्जी उस जगह पर है ना। सो इट्स सच दैट प्लेस गिव्स यू अनदर लेवल का एनर्जी, अगर आप शांति से वहां बैठे तो, घाट पे बैठो, ऐसा मैंने मणिकर्णिका नहीं बोल रही हूँ सिर्फ, जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, दैट्स अनदर स्टोरी एंड इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ ये सारी चीज़ों से, स्पिरिचुअल चीज़ों से, वो एक अलग ही चीज़ है, वो सब्जेक्ट भी अलग है, उसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत कुछ अलग है, बट दैट इज़ डिफरेंट, बट वो वाराणसी की जगह की एनर्जी अलग है। तो ये यही होता है ना, जैसे हम बोलते हैं शमशान की एनर्जी अलग है ना। तो यहाँ पर ये जो रिवर है, गंगा रिवर है और इतनी पवित्र, और वहां पर ये इतने दुनिया भर के लोगों के मरने के बाद उनकी राख को वहां पर पूजा की जाती, इतनी पूजा होती है उस जगह पर, हम्म, और वो भी मरे हुए इंसान का, वो मैटर करता है। आज अयोध्या जा रहे हो, ऋषिकेश जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, वापिस वो अलग है, पर इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद का वहां पर ज्यादा पूजा हुई है जो, है ना। तो ऐसे बहुत ऐसे सोल है, कितने सारे सोल है। बट
एक्सप्लेन करना मुझे पता बड़ा मुश्किल है ना? और एक्सप्लेन करना मुश्किल है 100%, बट ऐसी सब चीजें एक्सप्लेन बट दोनों में डिफरेंस क्या क्या कुछ क्लियर डिफरेंस देखो समझ में क्लियर आता है? डिफरेंस की बात बताऊं, अगर आप वाराणसी को भी इस तरह से अगर फील करना चाहते हो दिन में नहीं, आप रात को जाओ वहां पर। अच्छा। हमारे देश में वी आर ब्लेस्ड बीइंग इंडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं, और सच में स्टोरीज भी हैं। जो कनेक्ट करते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनका बैड लक, लिटरली उनका बैड लक। बट इफ रियली वांट टू connect and live that moment, there are so many things that you can। ओवरऑल जितना भी आपने स्पिरिचुअल ट्रैवल किया, आपने ट्रैवल हर टाइप का किया, बट अभी सिर्फ स्पिरिचुअल की बात करूं अगर, सबसे क्रेजी जहां पे आपको एक्सपीरियंस हुआ कि यार ये अब मेरे को लग रहा है मैंने भगवान को बहुत करीब से जान लिया, आदि कैलाश, आदि कैलाश में ही। 100% साक्षात लगता है कि शिव जी हम्म बहुत जबरदस्त वाइब है उस जगह की, बहुत जबरदस्त वाइब है। क्योंकि तो इतना ओपन वैली, खुला मंदिर नहीं है ना वहां पर। गौरी कुंड में मंदिर है, पर वो तो पहाड़ है ना। अभी जैसे केदारनाथ है, पीछे पहाड़ है, मंदिर, इतनी भीड़ भाड़ है, तो वो एनर्जी मिस आउट हो जाती है आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। आप इतना 22 किलोमीटर चढ़ के गए हो, और अभी है ना, क्या है ना हमारे देश में, देखो क्या है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा है। चलो थैंक गॉड कि अभी इतने अनाउंस हुए हैं कि केबल कार आ रहे हैं, अभी डायरेक्ट रोड बन रही है, ये है, एक्सीडेंट्स इतने हो जाते हैं। तो भी अब हमारे हमारे वहां पर थोड़ी एजुकेशन कम है ना लोगों में, तो बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं। आई मीन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। अब जैसे मैं केदारनाथ गई थी तो मैंने बहुत सफर किया। अब मैं चली गई थी बिना एनी अरेंजमेंट। देखो अरेंजमेंट करना, भगवान के धाम में जाना, वो फिर क्या है। बट ये तो इंडिया की बात हो गई। क्या इंडिया के बाहर भी कहीं पे इंडिया का स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर चाहिए हो? नहीं, कल्चर एंड भगवान तो ओनली इंडिया, आई डोंट कनेक्ट ओनली एनीवेयर इंडिया। एल्स। या आउटसाइड कहीं जगह पे, जैसे इंडोनेशिया में कुछ ओ मंदिर। या ऑफ कोर्स, हाँ कंबोडिया थी मैं हाँ। अभी। कंबोडिया इज फेमस फॉर द ह्यूज टेंपल ग्राउंड। कंबोडिया इज द वर्ल्ड का सबसे, और मैं बहुत शौक थी उस जगह पर, क्योंकि मैं 90% यूरोपियंस को देख रही थी। आई मीन ओवरसीज जो भी लोग हैं उनको, गोरे लोगों को, और 10% इंडियंस थे। अच्छा। That was shocking एंड for दे me. वर बिलीविंग इन हिंदू कल्चर। A lot, 90%. Even I also say to lot of people like my friends or family कि चाहे एक बार आप भगवान को दिया कम जलाओगे चलेगा, बट थोड़ा सा लाइफ में स्पिरिचुअल हो जाओ, वो आपको बहुत एनर्जी देता है। तो स्पिरिचुअल इंसान जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है कहीं ना कहीं। भले वो रोज मंदिर ना जाते हो, रोज दिया ना जलाते हो, पूजा पाठ ना करते हो, क्योंकि देयर आर वास्ट डिफरेंस ना स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन जो होता है। तो वो सब, क्योंकि रिलीजियस लोग जो, जैसे मेरी मम्मी, शी इज नॉट स्पिरिचुअल, शी इज रिलीजियस। तभी तो बोलते कि मैं महादेव का प्रसाद नहीं खा सकती बेटा, गणपति का नहीं खा सकती। दैट्स रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आई डोंट अप्रिशिएट। किसने बोला? बोला नहीं, तुम जब पढ़ोगी पुष्टि मार्ग तब को समझ में आएगा। मैंने बोला पढ़ना ही नहीं, मुझे समझना ही नहीं है। तुम हिंदू में भी अगर भगवान का बंटवारा कर लोगे तो ये तो फिर तो क्या ही मैं फिर मुस्लिम हिंदू की बात करूं। फिर तो ये तो सही बात है। इंसान ने बनाया है ना। हमें ही नहीं पता कि अल्लाह है, क्रिश्चियन क्या है, भगवान है, तो वो तो हम एक एनर्जी है, हमने रूप दे दिया है ना अलग अलग। तो ये तो बहुत गलत है ना। दैट्स हाउ आई डोंट अप्रिशिएट ज्यादा रिलीजियस पीपल, बट मोर स्पिरिचुअल, बिकॉज दे कनेक्ट डिफरेंट वे। मेक सेंस। इंडियन के पास बहुत दिमाग है। दे डेवलप क्रेजीली। यूएस देख लो, मोटल बिजनेस चालू किसने किया? आज की डेट में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, टेनेसी से हैं या फिर न्यू जर्सी से हैं, सो दे डेवलप होटल्स। पैसा उनका लगता है फॉरेनर्स का, बट उनके पास इतना दिमाग नहीं है होटल को रन करना, वो हमारे लोग कर रहे हैं। तो आज मॉटल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जहां पर ये चालू हुआ था अमेरिका में। मैं 3 साल कांस्टेंट, 2018-19, नॉट 20, देन आई टुक अ ब्रेक कोविड के 21, 3 साल मैं आई वेंट टू यूएस। मैं पूरा यूएस रोड ट्रिप अकेले कर चुकी हूँ, पूरा। इफ यू सी माय व्लॉग्स नीचे जाओगे तो पूरा, आई मीन पूरा न्यूयॉर्क से लेके न्यू जर्सी, बॉस्टन, नाइग्रा, पेंसिल्वेनिया, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, लॉस एंजलिस, लास वेगास, सब खत्म, सैन फ्रांसिस्को, एवरीवेयर आई डिड माय सोलो रोड ट्रिप्स। तो मुझे बताओ ना, न्यूयॉर्क के लोग कैसे? गुड पीपल। Every city has a soul. Every city has a different culture and vibe, right? Yeah, New York has very different culture than Europe. I mean, Tell me more America about has it. very different culture than हाँ, Europe. पहले न्यूयॉर्क का बताओ। अगर न्यूयॉर्क बोल तो बहुत ज्यादा हाई फाई कल्चर है। दे हार्डली, आई मीन
इंडियन की बात करो अगर पहले, तो जो इंडियन शिफ्ट हो चुके हैं वहां पर, क्या है ना, कल्चर जैसे यूरोप का कल्चर ऐसा है कि काम खत्म हुआ वहां पर और ज्यादातर दे जस्ट गो इनटू क्लब्स, बार्स, डे टू डे लाइफ एंजॉय करना होता है। यूएसए में कल्चर ऐसा है ज्यादातर कि ग्रुप, दे प्लान वीकेंड्स, ट्रिप्स, एंड बहुत बेहतरीन लाइफ जीते हैं हम्म हमारे इंडियंस वहां पर। हम्म इतने कैंपिंग करेंगे, आउटिंग करेंगे, जितना हम नहीं जीते हैं, जितना हम फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं। सो आई वेंट देयर टू सेलिब्रेट नवरात्र। मुझे एज एन चीफ गेस्ट बुलाया गया था वहां पर। माई फर्स्ट विजिट वॉज इन न्यू जर्सी, एंड यू विल गो क्रेजी। हम्म आपको लगेगा यार ये तो हम नहीं कर रहे हैं। गणपति हो गया, होली हो गया, बिकॉज द प्रॉब्लम इज वहां पर अमेरिका में एक तो क्या है कल्चर, या कनाडा अमेरिका बहुत सेम कल्चर है वहां पर यूएस में, कि वो एक तो उनके बंगलो सिस्टम है ना, हम्म आउटस्कर्ट्स में रहते हैं वो लोग, और फ्लैट सिस्टम कम है, और डिस्टेंस ज्यादा है लोगों के बीच में, लैंड बहुत है, हाँ। लैंड बहुत है, तो इतना मिल नहीं पाते, तो उनके पास यही एक टाइम होता है कि जिसमें वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यानी उनको लगेगा हम लोग सब कर रहे हैं। नवरात्रि यहाँ पे इंडिया में खत्म भी हो जाएंगी, उनकी 1 महीना चलेगी, क्योंकि उनको रीजन नहीं है, दे हैव, वो उनके पास रीजन होता है कि हम लोग सब मिले एंड हम लोग इंजॉय करें। एंड इवन वीकेंड्स उनके आप देखोगे ना, और उनके हर 2 महीने में उनकी जो प्लानिंग्स बनती है, दे लिटरली इंजॉय। पीपल हु मूव्ड देयर years back, they really live good life, हम्म they really live good life उनके। हाँ, तो यूएसए में जिनको भी शिफ्ट होना होता है, उनको मैं जरूर ये बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं उनको अमेरिका शिफ्ट होना, ये वो जॉब करना, इट्स नॉट ईजी until you have family and friend circle, otherwise you will definitely go into depression। हम्म हाँ, अगर मुझे बोलो मैं शिफ्ट नहीं हो सकती, because it's to leave our country and live there। एक टाइम पे जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, उनकी जो फैमिली बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बहुत सारे इंडियंस जो यहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे बड़े हो गए, वो अलग है, क्योंकि वो इतना जलब करते हैं इवन वहाँ के लोकल लोगों के साथ भी। फॉर अस आई मीन पीपल हु बीन लिविंग हियर फॉर इयर्स, और अब सोचते हैं कि हम 30-35 के हो गए, अब शिफ्ट होते हैं, तो इट्स struggle, big time struggle। But recently I was just advising my one of videographer that he's into estate agent photography and सारी चीजों में, तो ही वो saying कि दुबई में शिफ्ट होना, मतलब दुबई में भी कहो, कहीं पे भी रहो, जो चीजें आपको दूर से दिखती हैं वो अलग होती है। ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट इनटू इट्स वेरी डिफरेंट। आई मीन स्ट्रगल है बहुत। आप ऐसा नहीं कि अगर आप महीने के 10,000 दिरहम भी कमा लोगे, बट आप ये सोच के चलना कि वो 10,000 में से 8,000 दिरहम आपका खर्चा हो जाएगा, बिकॉज दैट्स अ कंट्री करेंसी, लाइफस्टाइल। अगर आप वहां पर रह के आपको एक बेडरूम शेयर करके ही लाइफ जीनी है, तो बेटर आप इंडिया में ही रहो, अपने खुद के घर में। स्ट्रगल है, बट स्टिल यू हैव टू थिंक आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है। जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू गेट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, क्रिएटिव वर्क, यू आर रेडी टू डू दैट स्ट्रगल, एंड इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। आज अगर फॉर एग्जाम्पल रंजीत मेरा हस्बैंड, तो वो आज 9 साल पहले गया, तो वो गया था जॉब करने। धीरे धीरे उसने अपना काम धंधा चीजें बढ़ाया बढ़ाया, इतना स्ट्रगल किया। ही यूज्ड टू शेयर हिज फ्लैट विद कॉलीग्स एंड ऑल। आज काम किया, खुद का फ्लैट लिया, गाड़ी ली, आज लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ही वेंट देयर इन द एज ऑफ 20s। तो आज उसके पास वो एक टाइम था कि वो इतना 10 साल में, 9-10 साल में अपना लाइफ बनाया। तो इतना पेशेंस होना चाहिए। हमारी जनरेशन में पेशेंस खत्म हो गई है, लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है। तो वो सब चीजें हैं। पहले के लोग आप जो देखोगे ना, जिन्होंने मॉडल बिजनेस किया, काम किया, वो आज की जनरेशन नहीं कर सकती, फैक्ट है। बहुत स्ट्रगल करी इन लोगों ने, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ बैठ के सच में स्टोरियां सुनी है, मेरे गुज्जू फ्रेंड्स क्या जिंदगी बिताई है। क्योंकि हमें तो अभी से लग्जरी चाहिए ना, एलवी गुची तो अभी चाहिए। आपका 3 लाख सैलरी है, तो पहले तो एक तो गुची चाहिए। तो वो चीज की मेंटालिटी रॉन्ग भी नहीं है, बिकॉज आज की जनरेशन कमाया, एंजॉय उड़ाया। किया, उड़ाया। 80% उसमें मानती है। वैसे देश की 80% प्रजा तो बेचारी गरीब है, जो 20% है उसमें से 80% यही सोच रहा है। तो लिव द लाइफ, दैट्स नॉट रॉन्ग, ऑफ कोर्स लिव द लाइफ। सो दैट्स हाउ इट्स डिफिकल्ट नाउ फॉर एनीवन टू सेटल एंड अर्न काइंड ऑफ मनी। हाँ, अगर आपको लाइफस्टाइल चाहिए अच्छी, तो ठीक है कि आपको यहाँ पे 2 लाख सैलरी है, आप वहां पर 10 लाख सैलरी कमा रहे हो, और 7 लाख आप अपना खर्चा कर टैक्स रहे भी हो। भर रहे हो, पैसा भी आप वेस्ट भी कर रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर लिविंग गुड लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल मैटर्स। सबसे अच्छी लाइफस्टाइल कौन सी कंट्री की लगी या कौन सी सिटी की लगी आपको? अगर सेटल होना है अगर, तो दुबई से बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं ना। आई मीन इट्स ओनली प्लेस वेयर डिसिप्लिन, रूल्स, सिक्योरिटी, सेफ्टी, हर चीज है। अगर आपको मौका मिले तो नथिंग इज बेटर देन दुबई। इट्स अ प्रिविलेज टू हैव वन होम और वर्क, नॉट इवन होम, चलो वो दूर की बात है, बट सम बेस इन दुबई।
यू शुड, आई मीन मैं हमेशा हर एक इंसान को बोलती हूँ कि अगर आपके पास इतना प्रिविलेज है या इतना कुछ है अपॉर्चुनिटीज, देन ट्राई to be part of this country or emirate. I mean, it's not a country. Country is big, UAE, but emirate, Dubai. Hmm. Yeah, I just love about our country, the different culture, different poshak. I mean, outfits, different festivals, different belief, different temple, religion, food. It's too much fun, ना? मेरे को ऐसा बहुत एक शौक है, but I'm maybe lacking of team or maybe planning that I should drive my Shein in each state of India, wearing different clothes, outfit. Hmm. जब उनकी फेस्टिवल है उस टाइम पे immerse yourself In that culture. that culture during that time, जब हो रही है चीजें, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, एनीवेयर, Hmm. and then meet locals, sit with them, exchange your energy, because वो festive season है, चाहे spiritual festive season, I mean धार्मिक हो या normal fun festive season हो, and then different food, and that's like long planning, of course, because you have to plan entire year and calendar and that, but it's so much fun. Means अगर मुझे बहुत लोग ऐसे अब्रॉड में मिलते हैं ना during travel, then they ask like what is good about India, so of course आप यही बोलते हैं कि हमारा कल्चर हर जगह की अलग चीज है, अलग जितने प्लस पॉइंट है कुछ माइनस पॉइंट्स है देश के, ठीक है, बट देयर आर सो मच टू डू. आई मीन आई ऑलवेज इंसिस्ट एनीवन जो इंडिया से नहीं है कि एक बार इंडिया आ जाओ, ऐसा. एंड आई इनवाइट एक्चुअली, मैंने अपने बहुत सारे जो ट्रैवल के दौरान मेरे फ्रेंड्स बनते हैं, वैसे गिने चुने बनते हैं जिनसे मैं कनेक्ट होती हूँ, बट बनते उनको मैं बोलती हूँ एनी टाइम यू कम, I'll be there. Hmm. Just tell me, I'll host you. I'll at least host you for a couple of days, then you continue. But I'll show you some very important places and then मेरी आंखों से. So, वो experience. Crazy. What हम्म do people outside India हम्म perceive of India? आप लोगों से इंटरेक्ट करते होगे ना, हर जगह के They लोग. love food. Indian पता है आपको? Hmm. मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि how they eat spicy food. Any particular country or city who loves more food about India? पर्टिकुलर नहीं, बिकॉज जब मैं किसी को कोई कंट्री से मिलती हूँ, चाहे लोकल भी हो चाहे ट्रैवलर्स भी हो, फॉर एग्जाम्पल आई वाज इन फिलीपींस, वहाँ पे मुझे 4 फीमेल मिली थी. चारों फीमेल अलग अलग यूरोप की थी, और अलग अलग कंट्री की थी, यूरोप की फ्रेंड्स थी, दे प्लान द ट्रिप एंड दे केम देयर एंड लाइक. तो उनका ड्रीम था इंडियन वेडिंग्स एंजॉय करने का. एंड आजकल ऑफ कोर्स वो कॉन्सेप्ट भी है दैट यू कैन इनवाइट अब्रॉड से लोगों को एंड दे पे यू एंड यू मैनेज योर एक्सपेंसेस. दिस इज अ गुड थिंग. आई मीन यू आर शोइंग कल्चर, our culture to them, and if you are not financially that stable, or maybe you want to just remove your load of finance जो होता है शादी में, तो it's okay. क्योंकि लोग अपना कल्चर देखना है ना. हमारी शादियां ये जो होती हैं, इतने 5-5 दिन के फंक्शंस होते हैं, तरह तरह के खाने होते हैं, 50 काउंटर्स लगे होते हैं. सो उनको ये था. तो तब मेरी शादी का प्लान एक्चुअली, जब मैंने 2023 में फिलीपींस गई थी, तो मेरा प्लान कुछ और वेडिंग करने का था उस टाइम पे, बट फिर मेरा प्लान मैंने ये फिर आपका बनाया. वो मोस्ट डेंजरस शादी प्लान करना. हाँ, डेंजरस हाँ, शादी प्लान. तो स्पीति मेरा वैली में. केरला में मेरे को जो एकदम बहुत कल्चरल वे से बहुत टिपिकल वेडिंग करनी थी मुझे, तो मैंने तब उनको प्रॉमिस किया था, दे आर स्टिल इन माय लिस्ट एंड हाँ, कॉन्टैक्ट, तो कि मैं उनको आपको फूड जरूर पसंद था इंडिया का. दे ऑल्सो से कि उनको खाना खाना है, तरह तरह का खाना खाना है. ऑफ कोर्स कल्चर एंड फूड बोथ फॉर फॉरेनर्स, दे लव. बैकपैकर्स बहुत है अब्रॉड से, एंड यूरोप के बहुत लोग हैं. मोस्ट ऑफ यूरोपियंस, ऑफ कोर्स वो है ही इतना बड़ा कॉन्टिनेंट की मोस्टली हमारे दिमाग में ये होता है फॉरेनर्स एंड यूरोपियंस. सो वो एक ऑटोमेटिकली, बट ऑफ कोर्स यूएस से लोग भी हुए, बट यूएस के लोग थोड़े ज्यादा, यूएस के लोग है ना थोड़े मोर वेल कल्चर्ड एंड मोर इनटू वर्क बिजनेस प्लानिंग्स में चलता है. यूरोप के जो लोग हैं ना, दे आर मोर इनटू एडवेंचर्स ज्यादा. रेशियो देखो रेशियो देखो तो बाकी तो सब लोग हैं ऐसा, बट एक रेशियो जो होता है ना, यूरोप के लोग ज्यादा एडवेंचरस है. इधर वन काफी एक एज में भी ऐसा. यूएस हाँ, यूएस में भी है, मैं बहुत लोग को मिलती हूँ, बट यूरोपियन ये चीज ज्यादा. मैंने भी देखी है जब मैं लंदन गया था. हम्म तो आई कुड सी हर आर्किटेक्चर जो है, प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाँ, रोमानियन कल्चर है या पूरा. या यू कैन सी द वाइब ऑफ द वाइब सिटी, ऑफ द है ना. सिटी बट एक्चुअली. अभी मैं न्यूयॉर्क गया, बट मुझे न्यूयॉर्क में सिर्फ बिल्डिंग्स दिखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स. वो हाँ. कमर्शियल ज्यादा लगा मुझे, वाइब नहीं दिखी मुझे. हम्म. इट्स मोर कमर्शियल वाइब वर्सेस लंदन में इट्स मोर डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल वाइब. एनीवेयर यूल गो, देखो नेचर, एरिजोना बहुत अच्छा है, पेरू बहुत अच्छा है, नाइग्रा फॉल्स बहुत अच्छे हैं, जगहें हैं अच्छी, बहुत सुंदर. साउथ अमेरिका इज टू ब्यूटीफुल. बट मैंने जितना भी ट्रैवल किया, चाहे लास वेगास हो, चाहे लॉस एंजलिस हो, चाहे कैलिफोर्निया हो, बॉस्टन, पेंसिल, कैलिफोर्निया की वैलीज.
हो, क्या बहुत सुंदर वैलीज हैं। ब्यूटी है। यूएस में हाँ, अलग तरह की ब्यूटी, अलग तरीके की रोड्स है, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स एक से एक। आपने कितनी 49-50 कंट्रीज कर ली? 50 हो गई, अभी 50 हो गई। 51 उड़ रही हूँ। अच्छा, तो लेकिन अभी 50 कंट्रीज में सबसे अमेजिंग कल्चर कहाँ का लगा? टॉप बताना हो कोई एशियन एक। कंट्रीज के कल्चर ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हम्म एशियन में भी कोई एक स्पेसिफिक? हम्म सच्ची बताऊँ तो वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज है, बट मुझे अभी रिसेंटली कंबोडिया मुझे काफी किक दिया। कंबोडिया, अच्छा, हाँ, जिसको क्या हम पसंद आया बहुत वहाँ पे? अंडररेटेड कंट्री हम गिनते हैं। आई मीन ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं कंबोडिया, बहुत कम लोग करते हैं। नहीं, मुझे पसंद एक्चुअली इसलिए ही आया ज्यादातर, क्योंकि वो मेरा भी खुद का एक हमेशा सोच रहा है कि शादी करके लड़की क्यों लड़के के वहां जाती है। हम्म। तो वहां पर कल्चर है कि शादी करके लड़का लड़की के वहां जाता है। अच्छा। लड़का घर संभालता है, लड़की काम कर रही है। ओ वाओ। सब रोड पे देखोगे 90% वेमेन वर्किंग, साइकिल चलाती हुई, ऑटो चलाती हुई, काम करती हुई 90% लड़कियां, लड़के घर में काम करते हैं। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे है पर वहाँ पे ऐसे कैसे बना हुआ है? ये कल्चर है वहां पर, सालों से चल रहा है ये। एंड नो ईगो, नथिंग, इट इज हाँ, लाइक दैट। इट इज लाइक दैट। या 90%। वाओ, दैट्स डिफरेंट। दैट्स डिफरेंट। या। व्हेन यू रीड इन सम गूगल ऐसा कि इट इज अच्छा। अ सेफ कंट्री टू ट्रैवल सोलो हम्म। फॉर अ वुमन, तो सो अल्बानिया इज नॉट ऑन द चार्ट्स। इट इज नॉट ऑन द चार्ट। हम्म। या एंड है बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री है, तो कुछ कुछ स्टोरीज ऐसी हैं, तो पीपल मोस्टली अवॉइड, मे बी इंडियन अवॉइड, नॉट फॉरेनर्स और यूरोपियंस। तो हमें ऐसे ये एडवाइस दी जाती है, अगर किसी ने बोला हो तो मेरे दिमाग में भी ऐसे बैठ गया हो कि नहीं, अल्बानिया के लिए नहीं जाना है, ऐसा दिमाग में ऐसा शायद था ऐसा। फिर भी मैंने सोचा कि मैं जाऊँ ऐसा, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे किसी ने मना किया वहां पर लोकल ने, कि नहीं अकेले क्यों जाना है आपको, सम लोकल ऐसे ही इंडियन ही होगा। और फिर मैं यू टर्न लेके आ गई, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया मैंने, और मैं नहीं गई, जबकि वो इट वाज नॉट इन माय लिस्ट, बट मुझे ऐसे लगा कि मैं जाऊँ। फिर 2024 में मैंने प्लान किया, आफ्टर मैरिज आई वेंट हम्म। टू ग्रीस। मैंने गाड़ी उठाई, मैं अल्बानिया गई, अल्बानिया से मैं कोसोवो गई। तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज है जहाँ का ज्यादा, वो टूरिस्टी कंट्री नहीं है ना, टूरिस्ट ज्यादा जाते नहीं, जबकि अल्बानिया का एक शामिल करके बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है, जिसके लिए आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। मैं वहां तक पहुंची और मैं शामिल तक गई और शामिल में रुकी, और मुझे लगा ये तो दूसरा मालदीव्स है, खतरनाक लेवल का। हम्म। और जहाँ से मैंने देखा कि वहां पर मैंने कुछ लंदन के इंडियंस को देखा, मिली वहां पर, एंड देन व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई हैव रेंटेड अ कार एंड आई एम ड्राइविंग टू अल्बेनियन एल्प्स, दे वर शॉक्ड कि यू गोइंग अलोन। आई सेड या आई एम गोइंग अलोन। एंड मैं अल्बेनिया के एल्प, यानी जो पहाड़ी इलाका है, क्या ही बोलूं आपको यार, हाँ। क्या रास्ते हैं, क्या जगह है, क्या छोटे छोटे गांव है, क्या लोग हैं। मुझे इतने ओवरवेलमिंग लोग मिले हैं वहां पर, इतने सुंदर, दिल से, दिमाग से। और मैं एक एंड यानी वो अल्बानिया का टॉप था जिस विलेज में मैं गई थी, और वहां पर मैं एक फैमिली के साथ होम स्टेज में रुकी थी, एंड वाज ब्यूटीफुल। नो इंडियन, कोई इंडियन ही नहीं दिखेगा आपको, कोई हम्म। मुझे इंडियन ही नहीं दिखा पूरी जर्नी में। और फिर वहां से मैं नीचे उतर के मैं गई कोसोवो। And Kosovo is, again, I don't know, have you heard the name of या। Kosovo? You have, right? So it's a very tiny, small country and Islamic country. And I had different, Prizren is a, I mean, main city of Kosovo, जो mountain city है, प्रिजरेन। तो मुझे वहां पर जाना था, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सुना था कि बहुत सुंदर है वहां पर। एक या साल में एक म्यूजिकल इवेंट होता है जो पहाड़ों में होता है, इट्स वेरी हैपनिंग, जो ऑफ कोर्स वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है अगर जाना है तो। मोस्टली विल सी ऑल फॉरेनर्स, नो नो, और वहां पर टूरिस्ट ज्यादा नहीं है, हम्म। लोकल ज्यादा है उस कंट्री में। हम्म। मैं इतनी शॉक हो गई वहां पर जाके, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे आप कंट्री का, आप लोग देख लोगे तो आपको लगेगा हॉलीवुड फिल्म चल रही है। अच्छा। हाँ, मुस्लिम क्या कंट्री के क्या बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे ऐसा? इतना मॉडर्न, हाँ। इतना मॉडर्न, और लोग। मोर लाइक दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हाँ। मैं बार बार उनको मैसेज कर रही हूँ कि मेरे को लग रहा है मैं दुबई में हूँ। हम्म। नॉट बिग बिग बिल्डिंग्स लाइक, बट जो इंटीरियर हाँ, एक्सटीरियर, लोगों का क्लास जो पहरवेश, होती है। क्लास क्लास या। क्लासी पीपल रोड पे। मुझे लगा कि मैं तो कपड़े अच्छे नहीं पहन रही, बिकॉज वन थिंग आई हैव नोटिस देयर इन मोनाको कंट्री, द हाँ, रिचेस्ट मोनाको। कंट्री, हाँ। मोनाको जो नेक्स्ट टू फ्रांस। सो वहां पर तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि मुझे पता है कि भाई यहाँ बहुत रिच लोग मिलने वाला है, अच्छा, हैव लोग टू। जज करते हैं? नहीं 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 नहीं, लोग हाँ। जज नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। फॉरेनर्स तो वैसे भी जज नहीं करता है, हाँ। दे आर वेरी ओके, आई फील लाइक यू ग्रीट देम नाइसली।
They always believe that you have to greet them, even at the counter also. आप कहीं पे भी जा रहे हो, good evening, good afternoon, या तो उनकी लैंग्वेज में आप हाय हेलो बोल दो. So you have to, you can't directly go and अच्छा भैया ये कर दो, ऐसा नहीं, you can't. So foreign में, ये यूरोप में तो बहुत ज्यादा है. अगर आप डायरेक्ट बोलोगे ना, I just need a ticket, बोलेंगे good morning, good morning. So first they will remind you, you have to say good morning. Oh, hola, hola. So they will remind you first. So first greet me well, then let's start the conversation. So that's the way, I mean, especially. So you greet them and they're okay, even at the coffee shop, before placing the order anywhere. And Kosovo literally gave me goosebump, क्योंकि मैं देख रही हूँ हर एक स्ट्रीट पे, हर जगह लोग इतने वेल ड्रेस. एंड मुझे लगा इतना टूरिज्म, इतना लेना है कि इट्स नॉट टूरिज्म, द लोकल पीपल, दे लिव लाइफ दिस वे. एंड एवरी डे दे ड्रेसन अप, दे गो आउट. एंड उसके जो डाउनटाउन एरिया है उसमें भी, बिकॉज देखो बड़े न्यूयॉर्क और आप लॉस एंजलिस, यू इमेजिन कि चलो है चीज है ना वहां पर, बट कोसोवो के बारे में मैंने पढ़ा भी था, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा था. द वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट कंट्री. ओह या, द शॉकिंग वाज कोई बूढ़े नहीं दिख रहा है, जवान ही जवान लोग, यंग जनरेशन. या सूट वुड में आया कन्हैया, सब लोग इतने वेल ड्रेस. दोपहर में मैं जा रही हूँ तो इतने कॉफी शॉप में स्टाइलिश लोग बैठे, यंग यंग यंग, एवरीवेयर यंग पीपल. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. या कल्चर इज टू गुड इन कोसोवो. मैं अभी कनाडा गया था. मैं एक्चुअली जा रहा था यूएस, सिएटल से कनाडा. एंड आई थॉट कि सिएटल से कनाडा, और मैंने सोचा कि मैं ट्रेन लूंगा रादर देन फ्लाइट. तो मेरे को था कि यार वो रास्ता जो बीच की जर्नी है ना, ट्रेन जर्नी, बिकॉज एनीवेज द ट्रेन इज ग्लास, तो पूरा दिखता है आपको, सी थ्रू पूरा दिखता है, तो बहुत अमेजिंग आपको जर्नी में दिखती है, ब्यूटी दिखती है. तो मैंने कहा ठीक है. अब मैं स्टेशन पे जब पहुंचा, ट्रेन स्टेशन पे, तो इतनी अमेजिंग चीज मैंने देखी. पहला तो कि वो जैसे एयरपोर्ट पे आपका लगेज ले लेंगे, सो ऑन द ट्रेन स्टेशन ऑल्सो दे टुक माई लगेज एंड दे ऑटोमेटिकली केप्ट इट इन दी बोगी. ठीक है, तो वो एक मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग सा वो था. मैंने कहा ये क्या हो रहा है ट्रेन स्टेशन पे. हमारे यहाँ तो भाई तेरा चाकू रह गया, अपना चाकू लेके जा. थिंग्स लाइक दैट हैपन इन इंडियन रेलवे स्टेशंस. तो वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग थिंग फॉर मी. दूसरा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने वहां देखा बुक स्टैंड है. ठीक है, मतलब वहां पे रेलवे स्टेशन पे बुक स्टैंड है, और वहां बुक्स रखी हुई है, और आप जाओ और बुक उठा लो और ले जाओ. चार्ज नहीं कर रहा कोई आपसे. You just keep, if you want to donate a book, you can just keep the book. I just came to the point कि वो मांगते नहीं है. हाँ. You can replace it with a new book. Not pay. पेमेंट कुछ नहीं है. आप लेना चाहो ले जाओ, नहीं भी दे सकते कोई बुक, इट्स ओके. मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर हमारे इंडिया में ये बुक स्टैंड खाली हो जाता तो 1 मिनट में पूरा का पूरा बुक स्टैंड खाली हो जाता. बिकॉज इंडिया इज अ वेरी लेस ट्रस्ट डेफिशिएंट कंट्री. Of course. इंडिया में people don't trust. मैं क्या बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर इतना कई बार रिग्रेट करती हूँ that it's my dream, as I said, I want to start Airbnb and all. Yeah. The main issue, lack of team and management, right? Because you are depending on people like who will work with you, for you, or you have to be there. अब believe नहीं करोगे, 80% Airbnbs have used recently. No manpower, nothing. एक कोड. हाँ, मैं गया हूँ, सिर्फ कोड डालो और एंट्री करो, वापस आ जाओ. इतना बेहतरीन सा सजा हुआ है. Amazing, yeah. They have everything for you, including your groceries and toiletries, everything, yeah. सब कुछ. They don't ask you. Yeah. No deposit. You will not even know who the owner is. Who's the owner? No, never. That's what. You want वो एक ना यूरोप में अपना पर नाइट का चार्ज होता है जो टैक्स लेते हैं वो लोग, which is not included in your booking amount, but you have to pay them separately. So one day I didn't have that money, this change of money, 10 euros or maybe 7 euros, and I said I don't have it, I don't have cash, so either I can go out and get it. बोले नहीं, रात हो गई, अभी मत जाओ तुम कल सुबह there is a restaurant next to the lane. I mean उसने बताया कि यहाँ पर एक पिज्जा रेस्टोरेंट है, which is owner is my friend, you can just give them having coffee or whatever you want to do it. I said okay, I'll do it tomorrow morning. अब दूसरे दिन मॉर्निंग में, और आपकी जो ऐप पे बात होती है that's it. तो मेरे पास उसका पर्सनल नंबर भी नहीं था, और दूसरे दिन मॉर्निंग में भूल गई और मैं चली गई. And then I drove 25-30 kilometers to a next village and I realized कि shit, मैंने उस लड़के को 7 यूरो नहीं दिया. मैं भूल गई कि मेरे पास गई ही नहीं, और उसका कोई मैसेज भी नहीं था.
मैंने उसको बोला कि क्योंकि हम जब उनकी की छोड़ के जाता है, मतलब सो सॉरी, गिव मी योर अकाउंट नंबर, ये वो फला ढिमका, शी इज कम्प्लीटली फाइन एंड शी वाज ओके विद दैट. सो आई मीन इनका है तरीका ही ये है, इट्स ओके. सो दैट्स हाउ वी लाइक मोर टू गो आउट समवेयर व्हेन वी ऑन अ लग्जरी ट्रिप, और थोड़ा सा पीसफुल चाहिए. क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना, देखो हमारे देश में है तो बहुत सब कुछ, बट द प्रॉब्लम इज जो एक एलिट क्लास है वो लोग क्या सोचते हैं कि यार स्पेंडिंग 2-3 लाख रुपया मैं साउथ जाके वेस्ट कर लूँ, इससे अच्छा बेटर है कि मैं फिर कहीं दुबई चला जाता हूँ. तो ये मेंटेलिटी इसलिए डेवलप हुए, एंड क्योंकि दैट्स हाउ प्रॉब्लम ये भी है ना, इट इज टूरिज्म वेरी डेवलपमेंट. अनप्रिडिक्टेबल व्हाट या कैन हैपन विद यू एनीवेयर. एनीवे या सिक्योरिटी भी थोड़ी सी कम सिक्योरिटी हो की जाती प्रॉब्लम है. है. आजकल लैंग्वेज का भी मे थोड़ा प्रॉब्लम चल बहुत रहा है कि यहाँ जाओ तो ये भाषा बोलो, वहाँ जाओ तो वो भाषा बोलो, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. इंडिया में इंडिया में तो बहुत ही रियली चल रहा है. या इट्स हैपनिंग अ दैट आई लॉट. डिडंट एक्सपीरियंस एनीवेयर. इट्स, आई मीन, यू आर लकी. आजकल इट्स हैपनिंग अ लॉट. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. इसलिए पीपल ऑब्वियसली फाइंड इट वेरी इजी टू गो आउटसाइड एंड चिल अब आउट. आजकल थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो गया है लोगों के साथ, हाँ. और एडिशनली इतने सारे कंट्रीज एड ऑन हो चुके हैं, वीजा फ्री हो चुके हैं. इंडोनेशिया देख लो, फिलीपींस देख लो, तो लोगों के लिए दरवाजे खुल गए हैं. मोर फन, मोर हाँ. आउटर लोकेशंस एंड कैफेज, लाउंज. अभी आप बाली देख लो, बूम हो रहा है हम्म. इंडोनेशिया का, जो मीन्स आइलैंड है. एंड फिलीपींस अभी इस साल से वीजा फ्री कर लिया. एंड इट्स सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री डिफिकल्ट कहाँ था वीजा लेना? कौन फॉर सी कंट्री इंडियन का? हाँ. राइट नाउ. पाकिस्तान वाज ड्रीम, बट नाउ तो आई कांट. हाँ. 2023 में जाना था, प्लान था. क्या देखना था वहाँ पे पाकिस्तान में? मुझे एक्चुअली सच में कश्मीर और वहाँ का जो जो सुंदर सबसे इलाका है वो हाँ. नॉर्थ साइड ही है, जो अपना कनेक्ट करता है यहाँ पे. हाँ. 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 एंड कल्चर, एक्चुअली मेरे को और किसी में इंटरेस्ट नहीं था कंट्रोवर्सी में, सो आई थॉट आई विल गो. पता है अपना जो कश्मीर है ना, उससे भी ज्यादा खूबसूरत है. हाँ, ऐसा बहुत कहते तो हैं सुंदर है, लोग. हाँ. बहुत सुंदर. सो आई फॉलो सम व्हाट्स क्रिएटर्स. ऑन द अदर साइड ना. हाँ. हाँ. अपने को क्या है, ये धर्म वरम चीज है, पॉलिटिक्स. वो एक हाँ. सुंदरता देखनी थी बस. बीइंग अ ट्रैवलर, माय एम वाज जस्ट टू एक्सप्लोर द कंट्री, द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द कंट्री. तो वो नहीं हो पाएगा अभी, अनफॉर्चुनेटली. ऑफ कोर्स आई एम एन इंडियन, सो आई शुड रिस्पेक्ट माय कंट्री, सो इट्स ओके. बट हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे. कोई ऐसी कंट्री लगती है जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी लोग दिखे आपको, और कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ऐसे थे कि जो ट्रस्ट नहीं कर सकते जिन पे आप? लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. जैसे पेरिस का मैंने सुना है बहुत चोरियां हो रही हैं और अरे ओह, लूट लूट वूट होती है बहुत. यूरोप का, पेरिस, बार्सिलोना, हम्म. मेरी बहुत गंदी चोरी हो गई. तो मेरा एक साथ पूरा बैग गायब हो गया था होटल लॉबी से. इट वाज हम्म. द वर्स्ट पार्ट. आई वाज इन पुलिस स्टेशन फॉर 2 days एटलीस्ट, लाइक मैं आना जाना धक्के खाना. बट वर्स्ट है यूरोप का ये जो पार्ट है ना. इवन इटली के भी कुछ जगह हैं, सो वर्स्ट है, वर्स्ट. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड अलर्ट हम्म. ऑलवेज. रालामला जो स्ट्रीट है, दैट्स द मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट इन बार्सिलोना, बट स्टिल इट्स लाइक इतना ज्यादा नहीं. हर गली में चोर है यार. आपका पर्स कहाँ लेके भाग जाएंगे. बेसमेंट से गाड़ियों के ग्लास टूट जाते हैं. तो ये सब बहुत इंसिडेंट्स होता है. अच्छा. सो दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ यूरोप, व्हाट आई बिलीव. पेरिस तो एकदम ही कचरा हो गया. आई डोंट नो व्हाट व्हाई आईफिल टावर. आप दुबई का बुर्ज खलीफा ही देख लो नजदीक में जाके. वो भी नहीं देखना है तो बहुत सारे हमारे जो लोग टावर हैं. रोमांस करना चाहते हैं वो आईफिल टावर के आगे सब जाके. सब ऐसे ही अफवाहें हैं, फालतूगिरी है, अच्छा, मोह कुछ माया नहीं है की. ऐसा? क्या है ये, अभी ब्लिंक लाइट होती है तो बड़ा अनसेफ है, पता है. हाँ. तो मैं 3 बार जाके आई हूँ पेरिस, एंड लाइक तीसरी बार आई मैंने हाथ ही जोड़ दिया. बहुत ही अनसेफ है, इतना बकवास. वहाँ के लोग, लोकल्स, और फिर वो जब एक तो इंडियन, वहाँ के पंजाबी लोग भी वहाँ पर जो खड़े रहता है, चीजें सामान बेचता है, मतलब हाँ. एक लो क्लास चीजें लग रही है मेरे को पेरिस. आई डोंट हाँ. लाइक पेरिस. और क्या अनसेफ है वहां पे? कौन कौन सी जगह अनसेफ लगी? नहीं, यूरोप का तो मेजर है एक्चुअली. ये जो पार्ट पेरिस ही बता रही है. हूँ ना, पेरिस एंड स्पेन, जो बार्सिलोना है, मीन्स मेजर. बाकी यूरोप में इटली में भी काफी चोर है. वेनिस एंड ये सब. वेनिस भी अभी ऐसा ही हुआ वेनिस तो मैंने सुना जो दिखाया जाता है है ही नहीं ना. अभी है तो मैं नहीं ना वेनिस ही कुछ. थी. मैं तो अभी कजिन की वजह से गई, अदरवाइज कुड नॉट गो. मैं मतलब गई वो थी पर पानी बस सुंदर लगता है वो फोटोज बदबू आ में. रही है हाँ. पानी से. मेंटेन भी नहीं कर रहा द है. रियलिटी इट्स इज नॉट बैड. दैट. वेनिस तो वैसे भी खत्म है. I don't know रियली? why they're not maintaining. Maybe they just want to keep as it is. जो एक उनका रॉ लुक है, पुरानी बिल्डिंग्स है स्टिल. अब भी इस बार मैंने कुछ चेंजेस देखे हैं. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द लोकल एंड देन दे सेड दैट वी आर कमिंग अप विद न्यू बिल्डिंग्स एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. लाइक कुछ चीज सुधार ला रहे हैं इसमें. ये टूटा फूटा उसको हम बदल रहे हैं. मैंने यू शुड, आई मीन बहुत गंद मचा रखी है चीजों को. अच्छा, अच्छा नहीं है अभी? बहुत सारी चीजें मैस्ड अप है वहां पर वेनिस में. माय फर्स्ट विजिट इन 2019 दैट वाज स्टिल ओके. आई मीन अभी तो और भी मुझे खराब लगा सीरियसली. लोग बोलते भी, मैंने रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स आल्सो ऑन वेनिस, सॉरी, हम्म. कि ये सब जो चीज़ है अभी क्या है ना, वो एक
बन जाते हैं, जैसे एक हवा फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड की हवा है, आई वॉज इन स्विट्जरलैंड फॉर 15 days। सी सो वाई, आई मीन स्विट्जरलैंड फेमस ही हुआ बॉलीवुड के बाद, इतना ज्यादा यशराज ने फेमस कर दिया, इतने सारे ट्रेन सिस्टम ये वो। बट अभी ऑनेस्टली इफ यू लाइक ट्रैवल टू अनदर कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, आई आई वुड से कि आप जरूर वो एक ट्रेन जर्नी मिस करोगे, बिकॉज इंफ्रा उन्होंने स्विट्जरलैंड का अट्रैक्शन ये है कि जो ट्रेन्स है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी ट्रेन्स है जो बनाई है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ कोर्स। बट पीपल हु डोंट हैव, if they don't have budget of like लाखों, क्योंकि स्विट्जरलैंड जाओगे you're स्पेंडिंग 10 लाख रुपीस। द सेम चीज आप अगर दूसरे कंट्री में, यूरोप के ऐसे कुछ कंट्रीज हैं, आप स्लोवेनिया देख लो, स्लोवेनिया इज सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई मीन आप लैंडस्केप्स देख लोगे, वहाँ का कल्चर, चीजें और तो रेप्लिका है, जगह है ना, बट क्या होता है कि बन चुका है, एक इमेज बन चुका है, तो लोगों को अब लोगों को लगता है कि हनीमून हम तो स्विट्जरलैंड जाएंगे, तो वो एक बस दिमाग में है इसलिए जाना है। बट मैं यही बोलती हूँ कि ठीक है, अगर नहीं भी गए तो कोई रिग्रेट नहीं करोगे। तो कहाँ जाना द चाहिए लास्ट हनीमून हाई करने वालों को? पीक तो चले जाओ, शामिल चले जाओ यार, अल्बेनिया तो का। अगर आपको टॉप 5 जगह रिकमेंड करनी हो? अरे हाँ। आपको बजट ट्रिप करनी है, मॉन्टेनिग्रो जाओ, शामिल जाओ अल्बेनिया का। हाँ। उफ कितना सुंदर है। इफ यू आर गोइंग ऑन हनीमून ट्रिप। अच्छा। सेशल्स जिंदगी में मत जाओ, अफ्रीका का हवा फैल रखिए। सेशल्स की बकवास जगह है, और इतना अभी टूरिज्म प्रमोट कर रहा है, तो और कोई क्रिएटर्स चले गए और इतना बड़ा बोल रहे थे। मैंने आज तक सेशल्स के कंटेंट नहीं डाला है। आई वेंट देयर फॉर माय हनीमून स्पेंडिंग लाखों रुपीस। मेरे को लगा एक एक रात के प्रॉपर्टी की 1 लाख रुपया दे रहा है। हवा है सिर्फ हाँ। सेशल्स की। सो द मोस्ट कॉस्टलीस्ट आइलैंड फॉर हनीमून ऐसा बोला जाता था ना, एक जो वाटर, हाँ 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 हाँ। जहाँ पर ब्लू वाटर है ना, हवा है ना, फिर तो बहुत नहीं है, सुंदर रियलिटी जगह में है। नहीं है वैसा। बकवास लोग, पता है, हाँ बकवास लोग, सेशल्स अफ्रीका, अच्छा। बकवास, मैनर्सलेस, हाँ। हेल्पलेस पीपल, लाइक बोलते हैं ना, जो आपको इग्नोर मारेंगे। अब देखो, जो होटल में रुके, हॉस्पिटैलिटी तो है, तो वो करेंगे। आप कंट्री को जज कब करोगे? जब आप लोकलाइट्स के साथ बैठोगे, बात करोगे, कितना हेल्पफुल है, क्या है, वो लोग आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। क्यों कंट्री आप जज तब करोगे जब आप वो चीज जानोगे। बाकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री तो ऐसी ही है कि आपको ट्रेन किया जाता है, यू हैव टू बी गुड, देन वी आर पेइंग सच बिग अमाउंट पर नाइट, एंड ऑफ कोर्स वहाँ के लोग तो अच्छे ही नहीं होंगे। तो वो क्या इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंडियंस थे, या दे आर विद नहीं नहीं, एवरीबॉडी? दे आर लाइक दैट। अच्छा। सेशल्स वर्स्ट, लाइक मुझे अफ्रीका के, वैसे को अफ्रीका वैसे ही बदनाम है बहुत सारी चीजों में। अब उसकी जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, कैपटाउन हो गया, या और भी बहुत सारे कंट्रीज है, तो वो अच्छी भी है, और बहुत सारी जगह को बोला भी जाता है कि दे आर बैड, ओके, पीपल आर नॉट ग्रेट एंड नॉट हेल्पफुल, और मे बी नेगेटिव एक आपको वाइब आएगा उस जगह के। तो जैसे अभी इथोपिया है, तो इथोपिया की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे जाना है, इट्स माई ड्रीम, बट आई कांट गो अलोन बिकॉज थोड़ा सा है, डार्क प्लेसेस हैं, जगह है, तो आई एम वेटिंग फॉर समवन हु कैन जॉइन, और ट्रैवल क्रिएटर, मे बी सम टूरिज्म पर्पज से जाना मेरा हो और मैं जाऊँ। सो इन दैट वे अभी सुंदरता है सेशल्स की, बट जो मे बी उनके ब्लड में है, उनका ये बिहेवियर, मे बी। तो लोगों ने ऐसा बोला था कि इंडिया इज़ नॉट सेफ, एंड वहाँ पर ट्रैवल करना, यू फील सेफ, दैट्स हाउ यू ट्रैवल अब्रॉड, दैट इंडिया इज़ नॉट सेफ, राइट, ऐसा करके। तो वो एक लोगों के दिमाग में इमेज है कि वहाँ पे अपना ज़्यादा क्लीननेस नहीं है, या लोगों के दिमाग में शायद एक इस तरीके का एक बन गया है पिक्चर। नहीं बट है भी ऐसा कुछ कुछ जगह पे तो। हाँ है 100%। सारे तो इंडिया There क्लीन है भी a नहीं। lot of people are there, they don't give respect to our country, हम्म there are, तो नहीं, मुझे वैसे दुख भी होता है वो चीज देख के, ऐसा नहीं है, हम्म मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्म ऑफ कोर्स हम इंडियन है, तो व्हाई वी फील प्रिटी बैड, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा देश हर चीज में ऐसा नंबर 1 होना चाहिए, बस। दैट्स हाउ आई रियली अप्रिशिएट दुबई। ऐसा है ना, सबके दिमाग में दुबई के लिए कितना अच्छा है ना, कि कोई नेगेटिव बोलता ही नहीं है। सेफ्टी भी तो है वहाँ पे। हाँ, सेफ्टी भी इफ यू है, डू वन बैड पैसा, थिंग यू आर गॉन। या यू कांट मेस अराउंड। यहाँ वो वाला नहीं है कि चाचा यहाँ पर विधायक है हमारे हमारे। केस चलते ही रहते हैं, हाँ चलते ही रहते हाँ हैं ना, हम सोचते रहते हैं, बट जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो या हमें बहुत दुख होता है कि क्यों चला रहे हो यार, खत्म करो। और दुबई में तो देखो, सब लोग इतने अलर्ट रहते हैं, लोगों को इतना डर है, लोग चोरी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पता है पनिशमेंट इतनी बड़ी है ना, क्या करोगे आप। बट आप इंटरनेशनल देखोगे ना, तो वो इतना, हम इंटरनेशनल टूरिज्म क्यों हमारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करते हैं, हमारे इंडिया में क्यों इंटरनेशनल टूरिज्म को इनवाइट नहीं किया जाता है टू प्रमोट इंडिया। वी नीड दैट ना, वी नीड टू, बट उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए।
वो चीज तो हो गई प्रॉब्लम तो जहां वही है पर ना। हम उस स्टैंड करे कहीं पे। आज सऊदी टूरिज्म अगर आप देखोगे, सऊदी टूरिज्म का पेज देखो, द वे दे प्रमोट, एंड इंडिया से लेके हर एक टूरिज्म को लोग को बुला रहे हैं। ट्रू। और क्या, जो यानी गिनी चुनी जगह है उसको जो डेवलप कर दिया है ना, वो 5 जगह को, और वही 5 ही दिखा, बोलो वाओ क्या सऊदी है। अभी मैं गई थी कतर टूरिज्म के लिए, मैं शॉक हो गई। अच्छा, सबसे बड़ा शॉकिंग कतर मेरे लिए, क्यों, क्या ऐसा क्या था? क्या जगह है दोहा। आपको पता है, हम्म। आने के बाद मुझे लगा दुबई गरीब है। हम्म। मेरे लिए इतना ज्यादा शॉक मुझे कभी नहीं लगा कोई कंट्री विजिट करके, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, लग्जरी। मैं तो मानती थी दुबई से बड़ा कुछ है ही नहीं लग्जरी, चाहे एक छोटा एरिया ही क्यों ना हो। आई मीन एक दुबई छोटा है, एक पूरा हम्म। मुंबई जितना दुबई होगा। बट दोहा, व्हाट इज दोहा मैन, उफ, दिमाग काम नहीं करेगा आपका। मतलब दुबई से भी ऊपर लग्जरी है। अरे खतरनाक। अभी अभी तो इन लोगों ने प्रमोट करना चालू किया है। किसी को अच्छा बजट ट्रैवल करना हो, कजाकिस्तान इज अ गुड प्लेस। गुड प्लेस। या बाकू तो अभी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, अभी इतना सारा सब कुछ हो गया तो हाँ, आई विल। पर व्हाट्स द चीपेस्ट प्लेस टू गो फॉर एन इंडियन if they want to do outside India? फिलीपींस, फिलीपींस। या नाउडेज, एंड देन इवन या क्या साउथ एशिया, 50,000 टाइप में वियतनाम। हो जाएगा? वियतनाम वियतनाम। 50,000 रुपीज तो नहीं बोलूंगी क्योंकि टिकट भी तो काउंट करना है। हम्म। आई मीन बट या अगर बहुत बजट प्लान करना है, देन दे हैव लॉट ऑफ हॉस्टल्स। सो अगर यंगस्टर डॉम्स। की बात कर, डॉम्स। सो अगर आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ 50,000 रुपीज, नॉट इंक्लूडिंग टिकट्स। बट या टिकट्स कर लो, उसके बाद आपके लोकल ट्रांसपोर्ट है, बस है, बैकपैकिंग्स है, हॉस्टल्स है, इट्स फन। आई हैव स्टेड इन हॉस्टल्स, इवन मैंने सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, इवन यूरोप में भी मैं मेरे। एक चीज देख रहा था, जब भी आपने ट्रैवल किया है, हम्म वेरेवर यू हैव वेंट, जितनी भी स्टोरीज आपने बताई ना, हम्म ज्यादातर आपने ये बोला कि मैंने कार रेंट की। या मेरा राइट। थोड़ा सा एक्चुअली लग्जरी टर्म है, बहुत पैसे स्पेंड करती हूँ तो एंड व्हेन इट कम्स टू कार, बिकॉज इट्स माय पैशन, नो, सो आई हाँ, स्पेंड मेजर इन कार। तो व्हाट आई वांट टू नो इज, compared to public transport, बट आई यूज एवरीवेयर, आई that's यूज fine, पब्लिक। but what do you get more by doing in car or solo, your See, own travel than yeah, of than course there public? are vast difference, but हाँ। even still there is vast difference. There is huge, I mean, massive, but still you can't even advise. Like it depends person to person, because car way different. सब लोगों को ट्रैवल करने के बाद या ड्राइव करने इंडिया के बाद इतनी, क्योंकि फाइन्स आते हैं ना, बड़े फाइन्स हैं वहाँ के। सो इफ यू मेक अ मिस्टेक एंड इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट, देन यू आर पेइंग लॉट ऑफ मनी, इवन यूएसए और इवन यूरोप। सो फॉर मी इट्स लाइक थोड़ा सा इतना यूज टू हो चुकी हूँ, हैबिट है, पता है रूल्स, इतना सब चीज़ें, तो मुझे अलर्ट रहती हूँ, मुझे पता है दो आई एम ड्राइविंग अलर्ट। तो फिर भी आई पे फाइन, ऐसा नहीं है आई डोंट पे। सो अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। अभी भी मैं यूरोप ड्राइव करके, बस स्मॉल फाइन 70 यूरो, बिकॉज दैट वॉज नोइंगली फाइन था एक्चुअली, मुझे पता था मुझे यहाँ पे नहीं खड़ी करनी है, बट आई वॉन्टेड टू फ्लाई ड्रोन, सो फॉर माई कॉन्टेंट, सो मैंने वो चांस ले लिया और उसी पे मुझे फाइन आया है रॉन्ग जगह पे पार्किंग का। सो या छोटी मिस्टेक हो जाती है, आई एम जस्ट फिटिंग से, क्योंकि वो मुझे वो ऐसी जगह है कि वहां पे ड्रोन नहीं लिया तो शायद मैं कुछ मिस कर जाती, तो आते फाइन। बट सी, दोनों की बहुत अलग ब्यूटी है, एक्चुअली बहुत अलग ब्यूटी है। एंड 100% इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टेक अ सोलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गो विद दैट। मैं नहीं करूँगी सजेस्ट कि अकेले, क्योंकि ये ना बहुत चैलेंजेस आते हैं अकेले ड्राइव करने में, एंड मैं किसी को सजेस्ट करूँ फिर बोला अगर आपने बोला हमने ले लिया, मैं तो फंस गया यहाँ पे। सो आई डोंट वांट दैट वे, क्योंकि सब में वो गट्स नहीं होता है, वो ब्रेवनेस नहीं होती है, वो शायद फ्रीडम नहीं होती, वो इवन बजट भी नहीं होता है, क्योंकि आप पूरा डिपॉजिट $700-800 यूरोज आपके डिपॉजिट होता है, एंड देन आप इतना हर रोज का 100 यूरोज पे करते हो रेंट, आपके पेट्रोल अलग है, तो बहुत ज्यादा और खर्चा हैसल है। भी तो है, पार्क हैसल भी करो, है ना, रूल्स पार्किंग नहीं पता कॉस्ट यू आपको। या लॉट, या हर या जगह बहुत बड़े पार्किंग का पे हमने करते हैं हम। गाड़ी सैन फ्रांसिस्को में खड़ी कर देते हम, रोज रात को पार्क करते थे। 25-25 यूरो, 50 यूरो, 50, या $70, सॉरी, 50 70 हाईएस्ट आई $70। पेड इन बॉस्टन $55 पर वी नाइट, पेड $50 पर नाइट या इन बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को। हम लोग का भाई $4,000 तो तुम पार्किंग दे रहे हो रोज या के रात के। या सो इट्स वेरी क्रेजी। या या क्रेजी।
देयर आर कपल ऑफ पार्किंग जहाँ पर रात को 10 से सुबह 6 फ्री होता है, आप कर लो अगर जगह बट मिल गई, इट्स फिर डिफिकल्ट उठो टू फाइंड ना। वापस, डिफिकल्ट टू फाइंड। फिर सुबह सुबह उठ के आपको निकालना ही पड़ेगा निकालनी 6 है बजे, गाड़ी। वो आई भी तो डू दैट सरदर्दी है। ऑल्सो, मैंने किया है, बट वही मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ अकेली, क्योंकि मैं पहले होटल में जाऊंगी, एयरबीएनबी में जाऊंगी, या होम स्टे में जाऊंगी, या कहीं पे भी पहाड़ों में हूँ। एटलीस्ट दैट्स हाउ आई हार्डली स्टे इन अ सिटी। सो आई लीव द सिटी व्हेन आई रेंट अ कार हम्म विद इन अ डे, हम्म and I come back and I give the car. So city में you hardly need actually car. I would not suggest कि आप main city में car rent भी करो, because the beauty is to explore via buses, shuttle, metros, subways, and whatever public transport you can use. Even walk. So city walk is the most famous touristy activity which you can do when you travel somewhere, and I would definitely suggest do a city tour, because in city tour you explore kind of places जो काफी, और उसमें क्या गाइड मिल जाता है, ग्रुप तो टूर्स जो होते ग्रुप हैं, टूर्स होता वॉक है, इन तो you टूर्स, हाँ just listen. If you're not interested, just ignore, be in your phase or like whatever, but at least you have a lot of opportunities to talk with more people, राइट। listen carefully. So city tour is the most preferable activity, anyone should do it. कोई फूडी है और उसको कौन सी कंट्रीज बेटर रहेंगी उसके लिए जाना? बट सिटीज नॉन की तो वेज हमने के, बात की थी आपसे। देखो फूडी के लिए तो इंटरनेशनल, फिर फूडी के लिए तो I mean, if you're non-vegetarian, then it's okay. Vegetarian, तो अभी let's talk about non-vegetarian हाँ people, because my husband is hardcore non-vegetarian. He is Caribbean, so he eats everything, and he loved food. बट वो तो भी मेरे साथ वैसे भी बहुत कम जगह पर आया, बट मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मिडल ईस्ट कंट्री के फूड बहुत ज़बरदस्त होता है, हम्म एंड फॉर आई मीन वैरायटी ऑफ फूड ऑफ कोर्स, एंड सी अभी क्या है, जैसे यूरोप के जो खाना है अभी, अगर इंडियन के लिए है, तो आपको वर्ल्ड क्यूजीन आपको अगर एक्सपीरियंस करना है, तो यूरोप की नेम द कंट्री, एनी कंट्री, एंड यू विल गेट द वर्ल्ड क्यूजीन. सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वेज में और नॉन वेज में, एंड ऐसा बहुत ज़्यादा जो टिपिकल स्ट्रीट फूड वाला मामला है, अगर किसी को एक्सप्लोर करना है, तो ऐसे बहुत एशियन कंट्रीज है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आई मीन व्हेन यू चूज एनी join, I mean any place to eat street food, there are, जैसे कि ये सब मार्केट्स लगते हैं वियतनाम में, हनोई में, और एक्सेप्ट द शिट फूड्स, इग्नोर दैट, बट देर आर मोर अपने जो चिकन है, मटन ऑथेंटिक है, फिश मार्केट्स है, हैं, हाँ। हाँ है. सो द वे दे मेक फूड एंड यूज स्पाइसीज, सो वो बहुत डिफरेंट है, बहुत टेस्टी है, मैंने जितना पढ़ा है. तो इवन इफ यू देन रिक्वेस्ट देम टू रिमूव मीट एंड मेक फॉर यू सम वेज, बट उनके लिए मीट का मतलब है आई नो, स्पेसिफिक चीजें रिमूव कर, या चिकन को तो मीट मानते नहीं ना। मानते ही नहीं है. नो, बट मैंने ये बहुत एफर्ट्स किए हैं वियतनाम में, कि मैंने सिर्फ राइस एंड नूडल्स भी मेड श्योर कि उसमें फिश नहीं और है, या बीन्स, हाँ, हाँ। या पोक नहीं है, बीफ नहीं है. सो आई यूज्ड टू कैरी माय रॉ नूडल्स आल्सो एंड रिक्वेस्टेड देम टू मेक, बट उनके भी जो स्पाइसीज है वो बहुत अलग स्पाइसीज है, टेस्टी, उनका सॉल्ट ही बहुत डिफरेंट है, वो सोडियम वाला सॉल्ट होता है हाँ विच यू हाँ कांट हाँ ईट इन रेगुलर डेज. जो आई बॉट दैट सॉल्ट घर पे आते समय कितना टेस्टी लगता है ना वो नमक उनका, तो मैं लेके आई थी, बट आई कुडंट फिनिश एंड आई जस्ट गिव अप. आई सेड आई शुड नॉट ईट. तो उनके स्पाइसी वियतनाम और ये सब जगह के स्ट्रीट फूड बड़े टेस्टी है, टेस्ट वाइज, साउथ एशियन कंट्रीज के. बाय गॉड, देयर इज वन कंट्री अगर आप मुझे बोलो कि आप खाने के लिए जा सकते हो, फिलीपींस का पिज्जा. अच्छा, एक ब्रांड है वहां पर, हाँ लंदन की है, लंदन की एक ओनर ने चालू किया है, एंड ग्रीनविच, और वो हर जगह है. और पता नहीं, मैं कभी पिज़्ज़ा लवर नहीं थी, बट मैं 2023 से इतनी क्रेजी हो गई वो पिज़्ज़ा खा के, कि मैं इतना मिस करती हूँ कि मैं वापस जा सकती हूँ. मैंने शेफ़ को बुला के पूछा ये कौन सी चीज़ है, और वो उनकी होममेड थी, एंड मैंने बोला ये क्या है, इतना मैजिक, इट्स सो जूसी सॉफ्ट, एंड वो पिज़्ज़ा मुझे इतना याद आता है कि मैं हर जब भी पिज़्ज़ा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे फील होता है मैं एक फ़्लाइट बुक करूँ और वो पिज़्ज़ा पिज्जा खाने खाने चली जाऊँ बस। फिलीपींस जाऊँ. या वाह, ज़बरदस्त पिज़्ज़ा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पिज़्ज़ा नहीं खाया. ऐसा क्या लगा, बस चीज? सब इट्स लाइक चीज, उनकी पता नहीं वो कौन सी चीज है, देयर इज नो नेम ऑफ दैट चीज, दे मेड इन हाउस चीज है वो. So, आपको सबसे ज्यादा pickle. हैपनिंग प्लेस कौन सा पार्टी के लिए? तीन क्रोएशिया, चार प्लेसेस। क्रोएशिया, क्रोएशिया, बट लोग आइलैंड खराब है बस पार्टीज वहाँ के। है, इबिजा. हाँ, क्रोएशिया ठीक है, आई मीन नॉट दैट वो बैड, गाना भी बट तो था, वी आर गोइंग टू इबिजा, वो ऐसा कुछ तो गाना है ना उसपे। इट्स अ हाँ वेरी पार्टी हाँ, सॉन्ग है उसपे, बहुत या बढ़िया। पार्टी सॉन्ग है हाँ एक बॉलीवुड का. या इबिजा टू गुड,
मैं गई थी इबिजा, बट मैं अकेली होते ज्यादा पार्टी में जाती नहीं हूँ, बट क्रोएशिया वाज माय बैचलर पार्टी, सोलो बैचलर पार्टी। तो सोलो बैचलर या पार्टी, तो वाह। मैंने बहुत अच्छी क्रूज पार्टी करी थी। सारे खुद फॉरेनर्स को ही खुद को ही बैचलर पार्टी दे रहे थे बैचलर आप। करते, मैं चली गई थी और मैंने वहाँ के नाम लोकलाइट्स बहाना था वो, तो बस आपको बस जाना था। तो हाँ मैं अकेले चली गई थी, और फिर मैंने कंटेंट भी बनाया था कि आई वेंट टू क्रोएशिया फॉर माय ओन बैचलर हाँ। पार्टी, सो वहाँ की। टॉपिक क्रोएशिया को रखोगे, फिर इबिजा को, व्हेन यू वांट आई टू थिंक गो फॉर अ इफ पार्टी। यू हैव अ गुड बजट देन इबिजा, कॉस्टली है थोड़ा इबिजा। क्रोएशिया इकोनॉमी वाइज आप देखोगे तो अच्छा, थोड़ा व्हाट अबाउट सस्ता है। मेक्सिको? Oh yeah, Mexico. I never been there, so I've not give अच्छा, any. I've been there. You been there? Crazy जाना है मेरे parties, को, crazy part. I've heard. crazy parties. I've heard. So that's So how before going to Mexico, I'll go 2025 अरे पक्का. जाओ आप। मैं जब गया था तो मैं उससे पहले, सो आई यूज टू डू पार्टीज, मतलब कॉलेज टाइम पे और कॉलेज के 1-2 साल बाद भी, हम्म. कि सुबह सूरज उग रहा है और हमारी पार्टी चल रही है 7-7 बजे तक, रात तक। बट उसके बाद एक फेज आया कि जीरो हो गया, कि मतलब अब हाँ. दोस्त सब अपने अपने घर चले अपने गए, फिर लाइफ ही चेंज हो फिर जाती है लाइफ ना चेंज हो पूरी. गई अब, है ना, फिर कुछ नहीं हो रहा। पार्टी हो भी रही है तो वही 11-12 बजे तक, हाँ. 1 बजे तक। you're not prepared like again then you हाँ, इतना म्यूजिक है ना, चलो हो गया, आप हो गया जाओ बस अब। घर, है ना. तो मैं अब कभी भी नहीं सोच सकता था कि मैं वापस सुबह 8-9 बजे तक की पार्टी पार्टी कर, करूंगा कभी, या होगी। आई कनेक्ट व्हाट यू बट द सेइंग. वाइब ऑफ मेक्सिको पार्टीज, ओ माय गॉड, कैनकुन, कैंकुन बहुत सुना है मैंने. क्रेजी पार्टी I'll go there. कल्चर। आप बस घुसो, यू वोंट नो वेयर यू आर गेटिंग इनटू एंड वेयर यू विल एंड अप। End up. मतलब हम एक क्लब में गए हैं, स्ट्रीट्स में 100-150 क्लब हैं, एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 30-40 क्लब्स इन वन डे। You know, I am non-alcoholic. So it is still fine. I know, I Yeah, understand. But still, I enjoy music. That's what yeah, I yeah, mean. That I never drink, yeah. and with just one Red Bull, and हाँ, I just enjoy that vibe. If हाँ, I travel, Bali, I did good parties, of course. हाँ। अभी आजकल बाली ज्यादा चला है, so I went there on a group trip. But Mexico, I've heard बहुत सारा सुना. मतलब हम घुसते थे, कहीं और ग्रुप मिल गया आपको, उनके साथ हम्म. अब किसी और जगह चले गए, एंड पीपल आर सो फ्रेंडली। That's what I mean. Party हाँ, islands ऐसे होते हैं. Party places in Bali is that. हाँ, Croatia में भी same है. Ibiza में भी. Croatia culture is also same. Yeah. पीपल आर सो नाइस, सो So फ्रेंडली। nice. So वो cool. आपके साथ आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप ही को खुद ही ले जाएंगे कि चलो यहाँ चलते हैं, इस क्लब में चलते हैं, यहाँ पे इस टाइप का म्यूजिक चल रहा है, वहां चलते हैं। देयर यू विल एंड अप मीटिंग समवन एल्स। वहां से आप चौथी जगह गए। हम लोग 3-4 दिन लगातार सुबह के 9-9 बजे तक मजे वापस आ आया, रहे हैं। दिन में सो रहे, रात को पार्टी हाँ, कर. मतलब क्रेजी। Even Tomorrowland, I went there in हाँ, 2019. यू वेंट टू टुमारोलैंड? अकेले, सोलो, वाह, सोलो क्या था. बात है। इस साल भी बुक था, कंटिन्यू टुमारोलैंड ही था, बट मैं गई नहीं, कैंसिल कर दिया इज मैं. द हाइप रियली दैट मच ओ या टुमारोलैंड का? सच में, मतलब जो बोला गया है, टुमारोलैंड इज द खतरनाक क्रेजी पार्टीज होती है, एक्सपीरियंस। और हाँ, इफ यू नो हाउ टू एंजॉय, हम्म जबरदस्त होता है. 5-6 दिन लगातार, 4-5 3 दिन, दिन, 3 दिन, 3. 3 days, एंड बट देन आई यू मैं 2 दिन में थक गई थी, फिर निकल गई. आप कैसे थक गए? नहीं, आई मीन बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक है ना, हाँ, फिर थक गई मीन्स हो गया था, डन हो गई थी. मैं एम्स्टर्डम चली गई थी, फिर हाँ, रोड ट्रिप कर, गाड़ी ड्राइव करके. डन एंड डस्टेड कर दिया आपने उसको, हाँ हाँ हाँ, टुमारोलैंड 3 को। दिन का पास लिया था. बट व्हाट्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन वेयर यू हैवंट गॉन सो फार? हवाई, अलास्का बाकी ओह है, वाओ, नॉर्दर्न लाइट्स देखा? बाकी है, नॉर्वे, मैंने देख लिया नॉर्दर्न फिनलैंड. लाइट्स। देख हम ली? वी वर लकी, सो लकी। जाऊंगी मैं. मतलब हम लोग कनाडा में गए, ठीक है, अच्छा, कनाडा, कनाडा में देखी आपने? कनाडा में देखी है हमने, इमेजिन। सो अभी अब मैं नवंबर में गया लास्ट ईयर, तो वाओ. उस टाइम पे ऑब्वियसली कनाडा में तो नॉर्मली नहीं दिखती आपको ऐसे नॉर्दर्न लाइट्स, एंड वो दिखेगी तो आपको अलास्का और ये सब एरियाज में दिखेगी, आई तो नो, आई नो. कनाडा में नहीं दिखती ऐसे इतनी आसानी से। तो हम लोग बैंफ एरिया में थे, एंड हमें किसी ने बता दिया कि ये जो टाइम है ना, अरोरा का पीक टाइम पीक है, टाइम है. और इस टाइम पे कनाडा में भी दिख रही है नॉर्दर्न और लाइट्स। इवन पता है, ये सब चीजें इवन आप देखो न्यूजीलैंड में और ये सब जगह मार्च अप्रैल में भी दिख रही है. हाँ, साउदर्न, हाँ, सदर्न नॉर्थ लाइट्स, करेक्ट। साउथ पार्ट में. तो हम लोग तो मतलब बहुत लोग तो नॉर्दर्न लाइट्स के लिए प्लान करके जाते हैं ना, कि हमें देखनी है, 1-1 साल से पहले वो डेट मेजर करते हैं कि इस दिन दिखेगी, पूरा अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग बस रात को गए और देखा, दिख गई। ये लक होता है. ये लकी था, मतलब वेरी क्रेजी एकदम। हम पूरा लेक के पास खड़े हैं, वहाँ लेक्स भी बहुत है कनाडा में, तो लेक के पास खड़े हैं, पूरा एकदम वैली एरिया है, आसपास कोई नहीं है, हम 3-4 दोस्त हैं, और पूरा हमारा डोम टाइप बन गया था वाओ. नॉर्दर्न लाइट्स का हमारे ऊपर। क्रेजी एक्सपीरियंस था। तो हवाई क्यों जाना है पर?
कब जाना है कि क्यों? क्यों जाना है? नहीं, हवा तो नेचर, आई मीन ऑफ कोर्स ओशियन माउंटेन, बट मे बी आई हैव हर्ड अ गुड वाइब। एरिजोना जाना है मुझे, ब्राजील जाना है, मेजर बहुत कुछ बाकी है। ब्राजील इज आल्सो वेरी गुड पार्टी। बट सबसे बड़ा जो बाकी है वो तो माउंट कैलाश है। अरे माउंट कैलाश है ना? पता नहीं महादेव जी ने इस बार क्या ही डिसाइड किया था, और बहुत मेजर सून, ट्रिप। वेरी सून में भी। या या अब तो नेक्स्ट ईयर होगा, देयर वाज अ लास्ट चांस एक्चुअली। आई कुड हैव डन, बट या अनफॉर्चुनेटली क्लैश हो कभी गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ? नियर डेथ ऑफ कोर्स बहुत बार हुआ है। लाइक जिसको आप सबसे ऊपर रखोगे रैंकिंग में, द Really? वन दैट विल लास्ट इन योर मेमोरी फॉरएवर। I mean, while driving in mountains only, बहुत extreme. Actually, that was time because मैं मानसून में गई थी अगस्त में, so was major landslides everywhere. कहाँ पे? पूरा स्पीति का रूट, अच्छा, and last village चितकुल. So I went to last village जहाँ पे ब्रिज चितकुल जो टूटा है था. वहाँ पे ब्रिज है, नीचे दिखता है वो। हाँ, वो तो टूट गया था अच्छा। पूरा. I'm talking about 2021. आई वेंट टू 22. चितकुल। You went there, right? Yeah, उसके रोड, तो आई वाज ड्राइविंग अलोन वो रोड पे 22 में. वो बहुत खतरनाक था क्योंकि है ना, मैं अगस्त में चली गई थी. दैट वाज अ रॉन्ग टाइम टू गो देयर वो तो एक्चुअली. पीक लैंडस्लाइड सीजन है। हाँ, और फिर तो क्या हुआ था? वो दो, उसी ट्रिप में दो एक्सपीरियंस ऐसे हुए. एक तो वो, यानी वो, एक तो देख रहा है आपके सामने सिंगल रूट है, नहीं ऑलरेडी व्हीकल गिर गया था, एक बहुत बड़ी ट्रक, तो ट्रैफिक जैम था. ट्रैफिक जैम में नहीं, जो भी लोकल और ट्रक्स थी वो सब. और एक चितकुल जाते हैं ना, तब एक टर्न है बहुत डेंजरस. आई डोंट नो, आप नहीं ड्राइव कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो, बट एक टर्न है शांगला से पहले आता है. वो बहुत खतरनाक टर्न है. वो रूट ही वो बहुत बहुत छोटा है. अगर सामने से बस आ गई, यू कांट इग्नोर, यू हैव टू गो बिहाइंड एंड ऑल. और मुझे याद है कि वो रास्ते पे जब मैं सामने से बस आई, एंड देन बिकॉज वहाँ के ड्राइवर इतने कॉन्फिडेंट है ना, वो लोग तो रूल करते हैं ना, वो तो धब 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 चलते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. और उनको लगता है पहाड़ में आने वाले लोग भी इतने ही कॉन्फिडेंट होते ही ऑफ कोर्स. बट माई फॉर मी इट वाज अ फर्स्ट टाइम ट्रिप टू माउंटेन, जो मैंने जब थार ली थी शेरनी अपनी नई. और फिर जब मुझे कैमरा में बिहाइंड दिख रहा है कि वो पीछे बोल रहा है जाओ जाओ, उफ, सेकंड वन इवन आई वुड से, उसका मैंने व्लॉग भी किया है. सो मैं पीछे जा रही, पीछे मेरे को अभी क्या होता है ना, आप जब भी आप अपने कैमरा में देखोगे ना पीछे, तो आपको लगेगा आप तो बहुत नजदीक हो, होता है डिस्टेंस है, बट दे गिव यू अलर्ट कि आप बहुत नजदीक हो, बिकॉज इट्स कैमरा सेटअप इज लाइक दैट, राइट? सो आपको पता है कि अभी ये टाइम है ना, गैप है अभी, हाँ, टाइम है, बट साला दिख रहा है ना. उसका क्या करोगे? क्योंकि पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा था यार, खाई दिख रही थी. वो बोल रहा है कि मैम है जाओ, बोले भाई मेरे को नहीं दिख रहा है यार, मैं कहाँ जाऊं, मुझे दिख नहीं रहा है पीछे. समझ रहे हो? बोलते है अभी 2 फुट की जगह जाओ. तो वो सीन जो था ना, वो बहुत एंजाइटी उस टाइम पे, डरावना था. और वो बहुत, किस पे ट्रस्ट करो. हाँ, किस पे ट्रस्ट करो ना, तो जो दिख रहा है उस पे या जो बोल रहा है उस पे. हाँ, तो वो चीज हो जाती है. राइट. तो वो बहुत घबराहट होती, बहुत, हाँ, तो ऐसा शांत होता है, शिट यहाँ से निकले ऐसा. एक वो था. दूसरा मेरे को एक कौन सा पास, व्हेन यू गो टू जिबी, वो बहुत डेंजरस पास, एक रोड है, जो रोड बहुत खराब है. वहीं पे रात को मुझे होटल वाले ने बोला था कि इस जगह को आप जब क्रॉस करते हो ध्यान से मैम, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट एक्सीडेंट्स होता है. आप रात को आ रहे हो, रात को पहुंचो. मेरे साथ हमेशा ऐसा, मैं रात को ही पहुंचती, मैं शूट में इतना लेट हो जाता है, अकेले अकेले ड्रोन चलाना, ट्राइपॉड सेट करना, ये वो. और मैं वहां से जब जा रही थी, और मैं देती हूँ आपको उसका नाम, यू कैन डेफिनेटली हाईलाइट बिकॉज दैट प्लेस इज रियल, बहुत ऑफ रोडर्स को पता होगा. और वहीं पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि इट वाज अगेन सेम रूट. ये इस रूट में मेरे साथ बहुत इंसिडेंट्स हो गए. और मैं जब पहले जिब्बी गई थी उस टाइम पे, सामने से टेम्पो आ रहा है और मैं जा रही हूँ, और ये अपनी रैली होती है ना, रैली जो होती है वो एल्यूमिनियम की, लोहे की, ठीक है. रात का समय है और रेलिंग थोड़ी मुड़ी हुई है, मुझे दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स मैं रेलिंग से दूर थी. बीच में रास्ता है, रास्ता नहीं, मैं रास्ते पे हूँ, फिर मिट्टी वाला जो रास्ता होता है पहाड़ का, फिर रेलिंग है, हाँ. है ना, ऐसा जो होता है. वो टेम्पो वाला आया, वो बोलता लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाओ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सामने से मुझे बोल रहा है. मैं नहीं जाऊंगी लेफ्ट, अब जाओ जाओ, थोड़ा और जाओ, थोड़ा. जैसे ही मैं थोड़ा और, मेरी गाड़ी ऐसा, ओह शिट, ऐसे मेरी गाड़ी, और मैं जो चिल्लम चिल्ली करी है मैंने उस टाइम पे, बहुत ज्यादा, मैं इतनी डर गई. वो लोग भी डर के तुरंत बाहर आए, मैं हिली नहीं हूँ गाड़ी 2 पे,
क्योंकि वो बारिश की वजह से टूट गया था मिट्टी, ओह शिट। वो टूट गया था मिट्टी। वो मुझे लेफ्ट में बोल रहा है, मेरे लेफ्ट में तो कोई है नहीं ना कि खिड़की खोल के देखेगा वहां पर। मैंने कहा भाई मैं नहीं गया पे, बोलता मैम हम पीछे से उठे, मैं कुछ नहीं करूंगी, तू बैठ गाड़ी में, तू बैठ, तू ऊपर करा दूसरे 2 बंदों से, तू कर, मैं बाहर निकलती हूँ। और मैं इमीडिएटली बाहर निकली और वो टेम्पो में 2-3 लोग होंगे, एक बंदा गाड़ी में बैठा, उसने 4 व्हील पे ब्रेक ऊपर डाली, 2 बंदों ने पीछे से गाड़ी उठाई और गाड़ी जिस तरीके से होना है वो करी। वो मेरे व्लॉग में भी है। दैट वाज स्कैरी। स्कैरी एक्सट्रीमली। कभी कोई वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर हुआ है? नहीं, नॉट बैडली, हाँ नॉर्मल हुआ है, एलिफेंट हो या ऐसे कुछ, या बट नॉर्मल। नॉट लाइक लेपर्ड्स एंड ऑल। नहीं लेपर्ड्स भी नाइसली आई मीन देखे हैं दूर अच्छा, से, कहाँ पे दिखे? स्पीति वैली में स्नो लेपर्ड्स, बहुत दूर से। बहुत दूर से। हाँ, ऐसा नहीं कि बट वाज दैट योर ड्रीम टू सी देम? या नहीं, मैंने देखा ना, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। केदारनाथ जाते समय, केदारनाथ वो कुछ अलग एनिमल था, शूट भी किया था मैंने वो समय स्टोरी में। इट वाज, अरे अभी मेरी एक रील 7.5 मिलियन पे, आई थिंक इज ऑन हाईलाइट आल्सो, इवन अच्छा पिथौरागढ़ में। अच्छा। इट वाज वेरी डिफरेंट, आई मीन एक्सपीरियंस। हाँ पिथौरागढ़ में लोगों को मिलता नहीं वो देखने के लिए, हाँ एंड दैट वाज लाइक मेरे सामने से ही गुजर रहा, एंड द वे आई वाज यू नो मैग्निफिसेंट। looking at like that हाँ चीता, वाओ, बहुत क्लोज, यानी मेरे आगे आगे चीता चल रहा है, मैं पीछे गाड़ी के चल रही हूँ। क्या बात है। It was beautiful वाओ। फील। डर वाला कभी नहीं हुआ कि कोई जंगली जानवर ने कुछ अटैक हाँ किया, कि ऐसा स्केरी हो जाए टेंट में रुकते हो नहीं जैसे। नहीं हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हम्म। ऐसा नहीं। अरे ऐसा अभी हुआ ना केन्या में, क्या हुआ पता है आपको? हाँ जो मसाई मारा का कैंप था, हमको बोला गया था कि इस कैंप में कि एनिमल्स आते हैं, बट बाप मीन आएंगे, बाहर मत निकलना, ऐसा ना, वो ऐसा होता है। तो वहां पर वो गोरिल्ला में नहीं, चिंपांजी, और बोलते दूसरे दिन सुबह मैं देख रही हूँ शैडो दिख रहा है मेरे कैंप से, इतनी आवाज आ रही है, वो शैडो दिख रहा है और वो आना जाना चीजें, मैं 3-4 बजे इतनी परेशान रही थी। सुबह बताया कि वो थे कोई तो टाइगर था, पता नहीं क्या बोला उन्होंने, कोई एनिमल, चीता था या दिन पता नहीं, लेपर्ड ही था मे बी, और वो गोरिल्ला था, ऐसा कुछ, वो झगड़ रहे थे। दोनों लड़ रहे थे आपस में, हाँ, आप लोगों के आपस टेंट के में। बाहर। हाँ, मेरी कजिन आई थी मेरे साथ, मेरे चाचा की लड़की एक्चुअली, हाँ तो वो बहुत बिग टाइम एनिमल लवर है, तो उसने बहुत प्रिडिक्शन कर दिया था वहां पर, वो बहुत एनिमल का पढ़ती हैं। हाँ चुप, तो हम लोग सिर्फ शांत है। तो ऐसे वैसे वाइल्ड लाइफ सफारी में तो आपको ऐसा छोटे मोटे एक्सपीरियंस होता है, बट आई मीन यू डोंट गो आउट की बन के जा रहे हो बाहर एंड देख रहे हो कौन है वो, हाँ हाँ तो हाँ। ठीक है आप अंदर रहो, हाँ। दे विल नॉट अटैक यू। मैंने अभी शेरनी देखी। हाँ, वाओ, माय मतलब शिट, क्या क्या बनाया है आपने गाड़ी को। या, विल पुट अप पिक्चर्स ऑब्वियसली फॉर द ऑडियंस, बट अमेजिंग कार, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। आई नो यू लव इट। या विल लव आपको इट तो मतलब बेटी जैसे रखा हुआ है आपने बहुत शेरनी ज्यादा, को। आई मीन मुझे जब बहुत एंजाइटी होती है, स्ट्रेस में होती है, तो मैं जाके भी उसमें बैठती हूँ घंटों तक, या आई But what फील kind of कि equipments or gadgets you have in the car? ओ एवरीथिंग, आई हम्म मीन स्टार्ट विद योर एयर पंप से लेके जैक से लेके मेरे सारे कुकिंग के सारे इक्विपमेंट्स, मेरा प्लेटफॉर्म, आई मीन स्टव, सिलेंडर्स, माय बर्तन और सब क्रॉकरीज, कुछ है, इट्स या लाइक अ होम। चार्जिंग के, भैया इज लाइक अ होम, यू कैन चार्ज, वाटर स्टोरेज चीजें, सब कुछ है। सो आई कीप माय कैंप So चीजें even if you ओढ़ने are का, at a remote place, या आई कैन सर्वाइव, how long you can survive? आई कैन सर्वाइव फॉर या वीक, सो अच्छा, या मतलब वीक एक सो। हफ्ते तक आप हाँ, रह सकते हो आराम बैटरीज से। है, लाइट्स के बैटरीज है, हैवी बैटरीज है, चलती है काफी हम्म घंटे। रात को तो वैसे भी 2-3 घंटे का होता है, फिर तो सो जाता है इंसान। या सो आई मीन यू कैन सर्वाइव। वाह। खाने पीने का रखती हूँ, चावल है, दाल है, हम्म स्पाइसीज है, और कुकिंग खुद ही करते हो जब कुकिंग बाहर? करती हूँ मैं। हाँ हाँ, आई मीन इफ आई एम समवेयर इन आउटर प्लेस लाइक माउंटेन में, इफ आई डिसाइड कि लेट मी जस्ट टेक अ रेस्ट एंड आई विल बी हियर फॉर couple of hours, so I cook, खिचड़ी बना लिया, कोई मैगी, कोई पोहा, हम्म। तो चिल करते हो, बैठती हाउ हूँ डू यू बस। स्टे इन शेप? मुझे वो राज बताओ क्या है। हाँ, ओह हाउ, ओह दैट इज, मतलब इतना ट्रैवल में इतना कुछ खाना, या कोई रूटीन नहीं, स्लीप का ऑब्वियसली डिफरेंट साइकिल। या हाउ डू यू रिमेन फिट? so the thing is actually remaining fit is not a big task if you're really alert of your food, your habits. so basically क्या है कि पहले तो सबसे हमारा इंडियन बॉडी ऐसा है कि हम इतना रिलैक्स जो मेंटली हो जाता है ना, उससे हम फैट गेन ज्यादा करते हैं, जो मुझे लगता है। अच्छा यू नो आई मीन व्हेन यू आर एक्टिव, यू आर लाइक
सी लोग थकते हैं, ऑफकोर्स काम करके थकते हैं, मेंटल थकते हैं तो लोग बैठ जाते हैं. सो आई मेक श्योर कि मैंने अगर खाया है अभी, इफ आई एम ईटिंग आउटसाइड ऑल्सो, आई मेक श्योर कि आई जस्ट डोंट गेट इनसाइड द बेड और सोफा. सो आई ऑलवेज इफ आई एम वॉकिंग ऑल्सो फोन से, या वॉक पे हूँ या काम पे हूँ या मैसेजिंग पे, तो मेक श्योर कि मैं अपना जो खाया है उसका 50% एटलीस्ट इंस्टेंट मैं उसको निकाल दूँ अपने से. तो मैं वो चीज़ हमेशा करती हूँ. नॉर्मली हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना. हमारा ट्रैवल दिन का खत्म हुआ, रात का हम पूरे दिन घूमे खाए, अब तो जाके सो जाएंगे होटल में. बट आई मेक श्योर डोंट स्लीप. मैं नीचे वॉक कर ग्राउंड ली। में, रूम, पैसेज में, पूरी लॉबी में, आई कीप वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग. And you feel so light. After half an hour, 45 minutes walk is the best exercise when you are not having proper equipment. So you're not around somewhere like a gym है ये. And even I go for run. यानी पहाड़ों में होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉट स्नो वाला. देन आई स्नो में तो ऑटोमेटिक कैलोरी बहुत बर्न होती है. आप कहीं ट्रैवल करते हो, यू ऑब्जर्व दैट कि अब स्नो में आपकी कैलोरी ऑटोमेटिकली बर्न होती है. बट वो आपके जेनेटिक भी है, एंड आप पहले से क्या मेंटेन कर रहे हो खुद को, उस पर भी डिपेंड करता है. पर्सन हु इज नॉट मेंटेनिंग एट ऑल, नॉट इवन डूइंग वर्कआउट एट होम और डूइंग एनी एक्टिविटीज व्हेन एट होम, तो उसके लिए ट्रैवल करो या ना करो, वो तो गेन होना ही है ना. एंड डू यू कैरी प्रोटीन्स एंड ऑल? Yeah, I always get proteins. Like I make sure that I eat eggs. So I'm vegetarian, I eat eggs. So abroad में भी हूँ तो make sure कि I eat eggs at least, and protein bars मेरे पास हमेशा रहता है, and nuts काफ़ी सारे रहते हैं जो प्रोटीन कंज्यूम करती हूँ मैं जहाँ पर मुझे मिलता है. बीन्स अगर मुझे मिलता है, I mean, तो I make sure कि I eat lot of beans and all. And मेरे होम फूड में मैं काफ़ी रेडी टू कुक लेके जाती हूँ, जो 5-10 दिन मुझे हेल्प कर लेता है. उसमें आई हाईएस्ट मेक श्योर के दाल एंड राजमा आई इंक्लूड, बट एग्स आर द हाई प्रोटीन विच आई कैन इंक्लूड. एंड टोफू खा लेती हूँ. टोफू हर जगह मिलते हैं एक्चुअली, एनी एशियन कंट्रीज. पनीर नहीं मिलेगा, टोफू तो मिलता ही है. मिलता है. हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है एक्चुअली. सो दैट आई ईट अ लॉट. और बाकी हेल्थ में तो बस प्रोटीन बार में ये, क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोटीन से ज्यादा आती है, कार्ब्स से भी आती है. कार्ब्स तो फिर भी मिल जाते हैं पिज्जा पास्ता एंड ऑल सब में, बट मसल के लिए तो आपको प्रोटीन ही चाहिए. प्रोटीन चाहिए, तो मसल बिल्ड हो जाता है आपके. करेक्ट. बट बहुत मजा आया मुझे बात करके. आई लव्ड इट. अपने बिजनेस के बारे में बता दो थोड़ा सा. Okay, so yeah, I'm like, I have my own YOLO adventure, the company which I've started, and doing road trips. It's a self-drive expeditions. It's exclusive self-drive. And people, I'm so sorry for people who don't drive and doesn't have car, but still we have that. Bike is also possible, or only cars? Bike is also possible, but we do different bike trips because the speed जो है बाइक एंड कार की वो अलग होती है, स्टेज अलग होते हैं, बजट अलग होता है. सो पहाड़ों में टिल लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ांस्कर एंड आदि कैलाश coming up with, and even lately I'm planning next year I can do Kedarnath also, spiritual road trips also for people who've been, of course spiritual and they want to drive to all these places. First village of India, which is Mana village, and after Badrinath, and coming up with some international Kazakhstan road trip. जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है, क्रोएशिया, द एंटायर कोस्टल, द वर्ल्ड फेमस रूट स्प्लिट टू डुब्रोवनिक, वेरी ब्यूटीफुल. सो दैट इज आई एम कमिंग अप विद. तो कितने ग्रुप में कितने लोग होंगे नॉर्मली? नॉट मोर देन 15 people initially, 4-5 cars convoy, that's it, which will be, we are going with. So ये मेरा एक select them, प्रोफाइल करते हो आप? We have to, I mean there are a lot of inquiries, but इसका बजट एक्चुअली नॉर्मल ग्रुप ट्रिप से बहुत अलग होता है, बिकॉज कार रेंट चीजें एंड ऑल, रिकवरी इक्विपमेंट्स होता है, तो कार ट्रिप्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो ये भी थोड़ा कॉस्टली होता है. अगर आपको कोई रोड ट्रिप, आई मीन ग्रुप ट्रिप 70-80,000 में लद्दाख का मिलता है, तो माइन विल बी डबल, और एटलीस्ट 1.30 or 35. 10-15 दिन का? हाँ, 15 दिन का. Or on average 15 days? Yeah, I mean and every month? Not every month, every season. Every season. Yeah. Because initially it's difficult to handle because I'm leading. So for me it's task, no? Yeah. How many groups I handle at the same time. Correct. So किसी को आर्या के साथ ट्रैवल करना है, हाँ. तो this is one of the options. One of the opportunities, and like we can all have, and I have a lot of small cute activities planned with being with my all, good group of तृप्ति people. देखने को मिलेगी इन ट्रिप्स पे? तृप्ति, she can cook. Nice. But सही है, if anyone wants to check out what Arya is up to other than the travel, and she's having this amazing company where she organizes a lot of group tours, so please check out. The link is in the description. And thank you for being here once again. Thank you so much.